ज्येष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे वंदे गुरुन् ईशभक्तान् ईशावतारकं तत्प्रकाशं शक्ति कृष्ण चैतन्य संघटन संकर्षणकारं तोषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शिष्यश्च संस्कला च नित्यांदाख्य नमोस्तु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरकुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतोपं घोरमन्दमतिर्गति सर्वस्य भागं विदुषो राधां मोहन दिव्यसुन्दरनकल्पतरुं माधुश्री भद्रत्तागार सिंहासनस्थितो श्री श्री राधा श्री गोविंद श्रीष्ठाली विसेव्य मानस्मरण श्रीमान रास रसाराम विवं शिवट तटस्थतः परिषण वेणु सुखोपित गोपीनाथाय श्री विष्णु तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वंदे कृष्ण पदारविन्दयुगलम् यस्मिन् पुराङ्गे दृशाम् वक्षोजपूर्णैकृते विलसति स्निग्धाङ्गरागस्वतः काश्मीरन्दतलशोणिमपरितनं कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखण्डमनकचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमतन्वते शून्यस्मिताङ्गलिदलकुलञ्जातरागं श्री राधायास्तनमकलोकं भक्त श्रद्धा मधुनकमः कुंज किंजलकजालं जंघानालं चरण कमलं पातु नः पूतनारे माधुर्ये मधुभिः सुगन्धि भजना स्वर्णाभुजानां वनं कारुण्यामृत निर्झरे निरपतितः सत्प्रेम हिमाचल भक्तं भोदर धोरणी विजयिनी निष्कंप संपावलिर् देवो नः कुलदेवतं विजेतां चैतन्य कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग गोचारण लीला डिस्कस कर रहे थे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़े थे इसको। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस प्रभु जी। प्रभु जी। तो ये वाले पद से पे हम लोग रुके थे बेसिकली। तो इसको कंटिन्यूटी के लिए एक बार फिर से रिपीट करके फिर इसको आगे चलेंगे। तो बेसिकली हम देख रहे थे कि जब श्री कृष्ण गए हैं वहां पे वृंदावन में जब गए हैं, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? तो हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण जब वृंदावन गए हैं गायों को चराने के लिए, और वहाँ के जो उनका जो अलग अलग लीलाएं हैं, छोटी छोटी लीलाएं और छोटे छोटे जो उनकी एक्टिविटीज हैं, ऐसे सुंदर रूप में श्री सूरदास जी ने उसको अपने पद में संकलन किया है। वो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो पूरे भक्ति और रस से ओतप्रोत है, मतलब पूरा भरा हुआ है। तो ये वाला हम लोग देखे थे, फिर से इसको गाएंगे। हेरी देत चले सब बालक, हेरी देत चले सब बालक। तो सारे बालक जो हैं ग्वाल बाल सब आ गए हैं और वो गायों को चराने के लिए ले जा रहे हैं, और उसमें वो आवाज कर रहे हैं हुर्र हुर्र ऐसे करके, जो आवाज निकालते हैं। ग्वाल बाल गायों को संभालते हैं
कुछ कुछ आवाज निकालते हैं। तो वो सारे आवाज वो निकाल रहे हैं। और ऐसे करके वो गायों को ऐसी आवाज देते हुए चले। तो हेरी हित चले सब बालक, हेरी हित चले सब बालक, आनंद सहित जात हरि खेलत, आनंद हरि जात सब खेलत, संग मिले पशुपालक, हेरी हित चले सब बालक, हेरी हित चले सब बालक, आनंद सहित जात हरि खेलत। और इन सब के साथ हरि श्री कृष्ण इन सब के साथ जाके मिल गए हैं और मिल के खेल रहे हैं। संग मिले पशुपालक, ये पशुपालक जो हैं गाय गाय गायों को चराने वाले जो ग्वाल वाल हैं, इन लोगों के साथ मिल गए और इनके साथ मिल के हरि खेलते हुए उनके साथ जा रहे हैं। और ये बालक क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या है? को गावत को बेनु बजावत, को नाचत को धावत, को गावत को बेनु बजावत, को नाचत को धावत। कोई जो है वो गा रहे हैं और कोई जो है वो वेणु बजा रहे हैं, कोई कोई ग्वाल वाल जो है नाच नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। को धावत, कोई भाग रहे हैं, कोई उनको पकड़ रहा है। जैसे लड़के खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, तो कोई भाग रहा है, कोई उनको पकड़ रहा है। गायों को भी लेके जा रहे हैं और साथ साथ उनका खेल भी चल रहा है। किलकत कान देख यह कौतुक, किलकत कान देख यह कौतुक, हर्ष सखा और लावत। तो ये सब देख के कान्हा जो है बहुत खुश हो रहे हैं, किलकारी हो रहे हैं, बहुत खुशी से उनकी उनकी आवाज निकल रही है। ये सारे खेल देख के, ये सारे प्ले को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। हर्ष सखा और लावत, उनके जो सखा हैं वो खुशी से उनको गले से लगा रहे हैं, कन्हैया को अपने गले से लगा रहे हैं। भली करी तुम मोको ले आए, भली करी तुम मोको ले आए, मैया हरसी पठाए, गोधन वृंद लिए ब्रज बालक, जमुना तट पहुंचाए। भली करी तुम मोको ले आए। तो कन्हैया अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, ग्वाल बालक को बोल रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत भला काम किया कि तुम मुझे लेके आ गए अपने साथ। मैया हरसी पठाए, और आज तो मैया ने भी खुशी खुशी भेज दी है, क्योंकि पहले तो मैया को भी डर था कि कैसे जाएंगे गैया चराने के लिए, धूप लगेगी, भूख प्यास लगेगी, कैसे खाएंगे, और कहीं कोई गाय मार ना दे, जो इसमें नहीं लेकिन दूसरे एक बार हमने पहले देखा था उसमें आया था कि कोई गैया से चोट न लग जाए, कोई मार ना दे, ऐसे करके। तो मैया को बहुत तरह का डर है। यमुना जी में कहीं वो नहाते हुए चलेंगे, डुबकी लगाते हुए चलेंगे, उसके लिए हम देखे पिछले में कैसे कन्हैया ने, पिछले पद्य में कैसे कन्हैया ने प्रॉमिस किया कि मैया मैया तुम डरो मत, मुझे यमुना जी की सौं है, यमुना जी की सौगंध है और तुम्हारी सौं है, तुम्हारी शपथ लेके बोलता हूँ कि मैं यमुना में डुबकी नहीं लगाऊंगा, नहीं नहाता, नहीं नहाऊंगा। तो मैया भी कुछ दिन देख ली और कुछ दिन के बाद मैया का भी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं नहीं ठीक है, जा सकते हैं। इसलिए आज मैया भी खुशी खुशी गोपाल को भेज दी है। गोधन गोधन वृंद लिए ब्रज बालक, जमुना तट पहुंचा। और ये सारे गोधनों को लेके, ये सारे गोधनों के समूह को लेके, गैयों के समूह को लेके, ग्वाल बाल को लेके, ये ब्रज बालक, ये गोपाल बाल हैं, ये लोग सब यमुना जी के तट पे पहुंच गए, यमुना जी के किनारे पर पहुंच गए। चरती धेनु अपने अपने रंग, अतहि सघन वन चारो, चरती धेनु अपने अपने रंग, अतहि सघन वन चारो, सूर संग मिल गाय चरावत, सूर संग मिल गाय चराव, जसुमत को सुख सुत बारो, हेरी हित चले सब बालक, हेरी हित चले सब बालक। तो बोलते हैं चरती धेनु अपने अपने रंग, गैया जो है अपना घास चढ़ने में वो मगन हो गई, वो अपना घास चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ रही हैं, सब अपना अपना खा रही हैं और बढ़ रही हैं। अतः सघन वन चारों, और वो पूरे ये वृंदावन में फैल गई, चारों तरफ पूरे वृंदावन में फैल गई। सघन वन है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, इसमें चारों तरफ फैल गई। सूर संग मिली गाय चरावत, जसमति को सुतबा। और सूरदास जी मतलब बोल रहे हैं, पद्य में बोल रहे हैं कि कन्हैया जो है वो सारे गाय वालों के साथ, ग्वाल वालों के साथ मिल गए हैं और गाय वालों के साथ मिलके गायों को चरा रहे हैं, जसुमती को सुतबारो, गाय वालों ग्वाल वालों को चरा रहे हैं। फिर क्या होता है आगे? फिर अभी क्या, गए गए चराई, अब वो गाय को समेटने का काम आ गया।
कि गायों को सब एक जगह इकट्ठा करो, या तो गायों को पानी पिलाएंगे, या वापस जाने का समय आ गया। तो इसलिए वो अभी ग्वालवाल जो है वो कन्हैया को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द्रुम द्रुम चढ़े काहे न टेरो कान्हा, द्रुम चढ़ी काहे न टेरो कान्हा, गैया दूरी गई। द्रुम चढ़ी काहे न टेरो कान्हा, गैया दूरी गई। धाई जाति सबनी के आगे, धाई जाति सबनी के आगे, जे वृषभानु दई। तो बोल रहे हैं, एक कान्हा, तुम पेड़ पे चढ़ो, और तुम पेड़ पे चढ़ के गाय को क्यों नहीं बुलाते हो? तुम चढ़ी काहे न टेरो कान्हा। टेरना मतलब आवाज देना, गैयों को आवाज देना। और काहे ना, क्यों नहीं करते हो? पेड़ पे चढ़ जाओ और गैयों को बुलाओ, गैया दूर गई। और ये जो गैया जो भाग रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, ढाई जाति सबनी के आगे, इन सारे गायों में जो सबसे आगे आगे दौड़ रहे हैं वो कौन है? जे वृषभानु दई, जो वृषभानु ने जो गायें दी हमको चराने के लिए, ये गैया जो सारे गैयों के आगे आगे दौड़ रही है ना। क्योंकि वृषभानु नंदिनी भी लीडर है, उनकी गैया जो है वो भी लीडर है सबसे बड़ी। तो उनकी गैया भी, ये मैं अपनी तरफ से बोल दिया, तो ये गैया भी जो है वो भी जो है सबके आगे आगे चल रहे हैं। मेरे गिरती न तुम बिन माधो, मेरे गिरती न तुम बिन माधो, मिलती न वेगी दई। बिडरती फिरत सकल बन महिया, एक एक भई। बोल रहे मेरे घिरती न, मेरे घिरती न तुम बिन माधव, हे माधव, तुम्हारे बिना मेरे से गायें नहीं घिर रही हैं, मैं गायों को नहीं कंट्रोल कर कर पा रहा हूँ। और वो जल्दी से मिलती ना वेगी दई, वो वेग से, वो स्पीड से भाग जाती हैं, आगे चली जाती हैं। मैं उनको घेर नहीं पा रहा हूँ, उनको घेर के एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। बिडरती फिरती सकल बन महिया, एक एक भाई। वे सारे वृंदावन में बिडरती फिरते फिरते हैं, तो घूम रही हैं। बिडरती मतलब सारे वृंदावन में फैल गई हैं, सकल वन, पूरे वन में फैल गई हैं मैया, एक एक भाई। तो ये अकेले अकेले घूम रही है, अकेले अकेले घूम रही है। जैसे हमको भी भक्ति में बोलते हैं कि वे अकेले अकेले नहीं चलो, है ना, अपने ग्रुप में रहो, ग्रुप के साथ चलो। अपने ग्रुप में मतलब एक ग्रुप में रहो, डिवोटीज के संग में रहो। वैसे ये गैया एक एक करके जा रही हैं, अपना ग्रुप छोड़ दी हैं, किसी ग्रुप में नहीं है, अकेले अकेले। एकाकी हमारा नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अकेले में उनसे भजन नहीं होता है, तो हमको एक ग्रुप चाहिए, गुरुदेव आपको संग चाहिए, ग्रुप चाहिए, एक एक भाई। झाड़ खेर सब दौड़ जात हैं, बोलो ज्यों सीखें। सूरदास प्रभु प्रेम समझ के, सूरदास प्रभु प्रेम समझ के, मुरली सुनी आई गई। तो बोली छाड़ खेर सब दौड़ी सब ये जो अपना अपना ग्रुप छोड़ के सब दौड़ रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, बोलो ज्यों सीखें। बोले कन्हैया को, तो कन्हैया के ऊपर बहुत आरोप लगता है, श्री कृष्ण के ऊपर बहुत आरोप लगता है। तो बोल रहे हैं कि बोलो जो सिखाई, तुमने सिखाया है कईयों को ये तो भागने के लिए दूर दूर, तो जैसे उनको सिखाया है दूर दूर भागने के लिए, वैसे अब सबको लेके भी आओ, तुम ही सबको लेके आए। मुरली सुनी आई गई, प्रभु प्रेम सम, सूरदास प्रभु प्रेम समझ के। तो कन्हैया ने क्या किया, वो जो पेड़ पे चढ़े, ध्रुव चढ़ी काहे न टेरो कान्हा, तो कन्हैया ने उस ध्रुव पे चढ़ के, उस पेड़ पे चढ़ के उन्होंने मुरली बनाई, बजाई। और जब मुरली बजाई तो गैयों ने प्रभु का प्रेम समझा, प्रभु प्रेम, सूरदास प्रभु प्रेम समझ के। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के प्रेम को समझ के मुरली सुनी आई गई, वो मुरली के ध्वनि को सुन के, और गैया जो है वो आ गई, सब यहाँ पे आ गई। तो आ गई, फिर गायों को जल वगैरह पिलाए, यमुना जी का पानी पिलाए, यमुना जी का जल पिला दिए गायों को। तो फिर आगे कृष्ण बोल रहे हैं, अब कृष्ण बोल रहे हैं अपने ग्वाल बाल को बोल रहे हैं। वृंदावन मोको अति भावत, वृंदावन मोको अति भावत, सुनो सखा तुम सुबल श्री धाम, ब्रजते वन गोचारन आव। सुनो सखा तुम सुबल श्री धाम, ब्रजते वन गोचारन आव। कृष्ण बोल रहे हैं वृंदावन मोको अति भावत, बोल रहे हैं मुझे वृंदावन जो है बहुत सुंदर लगता है,
मेरे मन को बहुत भावता है, मेरे को बड़ा मनोहर लगता है वृंदावन। वृंदावन मोको अति भाव, सुनो सखा तुम सुबल श्रीदाम। हे सखा, है मेरे सखा, श्री सुबल श्रीदामा, तुम लोग सुनो, मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। व्रजते वन गोचारण आव, मैं व्रज से वृंदावन में गौचारण के लिए आता, ऐसे बोल रहे हैं। मैं जहाँ उनके रहने का स्थान है, वहां से वो वृंदावन में गौचारण के लिए आते हैं। कामधेनु सुर तरु सुख जितने, कामधेनु सुर तरु सुख जितने, रमा सहित वैकुंठ बुलाए। बोल रहे हैं कि कामधेनु, कामधेनु और सुरतरु मतलब कल्प वृक्ष, कामधेनु और कल्प वृक्ष ये जितने भी हैं, और रमा सहित वैकुंठ, इन सब को मैं भूल जाता हूँ वृंदावन आके। मैं कामधेनु और कल्प वृक्ष जितने सुख दे सकते हैं, वो सारे सुख, कामधेनु सुर तर सुख जितने, ये जितने सुख मुझे मिलते हैं, मिल सकते हैं कामधेनु से, कल्प वृक्षों से, सुर तरु मतलब कल्प वृक्षों से, वो सारा सुख जो है मुझे वृंदावन से मिल जाता है। वो सारा मुझे वृंदावन से सारा सुख मिल जाता है। रमा सहित वैकुंठ, तो इतना सुख मिल जाता है कि मैं रमा को यानी कि लक्ष्मी जी को वैकुंठ के साथ भूल जाता हूँ, वैकुंठ को भी भूल जाता हूँ और लक्ष्मी जी को भी भूल जाता हूँ। इतना सुख मुझे वृंदावन में आके मिलता है। यह वृंदावन यह जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद। एक्चुअली पिछले लाइन के साथ गाना था। कामधेनु सुर तर सुख जितने, रमा सहित वैकुंठ बुला। यही वृंदावन यही जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद चरा। मैं बोल रहे हैं कि मैं इसी वृंदावन में, इस वृंदावन में, इस यमुना के किनारे पर इन गायों को चराने में मुझे बहुत भारी सुख मिलता है। यही वृंदावन, इसी वृंदावन में, यही जमुना तक, इसी यमुना तक, ये सुरभि अति सुखद चरावत, ये सुरभियों को, ये गायों को चराने में मुझे बहुत सुख मिलता है। पुण्य पुण्य कहत श्याम श्री मुख सो, पुण्य पुण्य कहत श्याम श्री मुख सो, तुम मेरे मन अति सुहाव। पुण्य पुण्य कहत श्याम श्री मुख सो, तुम मेरे मन अति सुहाव। सूरदास सुन ग्वाल चक्रित भय, सूर सुन ग्वाल चक्रित भय, यह लीला हरि प्रकट दिखाव। तो फिर बार बार पुनि पुनि कहत श्याम श्री मुख सो, बार बार श्री हरि से ये सारी बातें सुनकर, है ना, ये सारी बातें सुन के कि मुझे कामधेनु और कल्प वृक्ष जितने सुख दे सकते हैं उतना वृंदावन ही देता है, और रमा सहित वैकुंठ को बुला देता हूँ, लक्ष्मी जी को। अरे तो आप कौन हो? आप तो, मैं तो समझा कि आप तो हमारे से एक साधारण ग्वाल बाल हो, थोड़े अच्छे सुंदर ज्यादा हो, राजा के बेटे हो, और सुंदर भी बहुत हो, अट्रैक्टिव भी बहुत हो, और बहुत बलशाली भी है, मार भी देते हो असुरों को, और बहुत तरह के अलग विलक्षण लीला करते हो। लेकिन ये आप क्या बोल रहे हो कि रमा सहित वैकुंठ बुलावा? पुनि पुनि कहत श्याम श्री मुख सो, बार बार जब श्याम के मुख से ये सारी बातें, तो बार बार श्याम बोल रहे हैं, पुनि पुनि कहत श्याम श्री मुख सो, तुम मेरे मन अतई सुनावे। सॉरी, तो इसमें श्याम बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं बार बार, तुम मेरे मन अतई सुहा, अपने ग्वाल वालों को बोल रहे हैं कि तुम मेरे मन को बड़े सुहाते हो, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तुम सब मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सूरदास सुनी ग्वाल चक्रित हुए, तो ये बातें सुन के ग्वालवाल जो है वो चक्रित हो जाते हैं। ये बातें सुन के ग्वालवाल जो है वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या बातें सुन के? जो मैं अभी बोल रहा था कि ये जो बात मैं अभी बोल रहा था कि मतलब कि रमा सहित वैकुंठ बुलावा, लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ को भी भूल जाता हूँ, और कामधेनु सुरत, तो वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो, हम तो तुमको अपना एक फ्रेंड समझ रहे थे, तुम हमारे साथ हमारे बीच के हो, और अब तुम ये क्या बोल रहे हो कि रमा सहित वैकुंठ से रहा? ये सारी बातें सुन के ग्वाल वाल बड़ी चक्रित हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं, ये क्या बोल रहे हैं, यह लीला हरि प्रकट दिखाओ। ऐसे करके वो अपने साथियों को ये लीलाएं जो है वो साफ साफ दिखा रहे हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि देखो मैं जो हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना, मैं भगवान हूँ। ये लीला वो दिखा रहे हैं कि मैं वही विष्णु हूँ जो कि लक्ष्मीपति है, वही विष्णु मैं हूँ। तो ऐसे जब बोल रहे हैं तो ग्वाल वाले जो है वो बड़े ही चकित हो रहे हैं, बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और कन्हैया को भी बड़ा मजा आ रहा है ना, है ना, ये कोई सीक्रेट, कोई रहस्य की बात हम अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, पता है मैंने क्या किया, पता है मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे तो उनको अपने फ्रेंड को वो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाह रहे हैं,
वो माधुरी में ही अपने फ्रेंड्स को जैसे एक राज की बात बताते हैं ना, ये अपने फ्रेंड को अपना ताकत दिखाते हैं, तुमको मालूम है मैं क्या कर सकता था, अरे तुमको मालूम है मैं कौन हूँ, तो ऐसे करके वो बता रहे हैं। और सुन के ग्वाल वाल जो है वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं और हरी यह लीला दिखा रहे हैं। ग्वाल सखा कर जोरी कहत हैं, ग्वाल सखा कर जोरी कहत हैं, हम श्याम तुम जन बिसराव। ग्वाल सखा जो है उनके सारे ग्वाल वाली सब सुन लेते हैं, और सुन के वो हाथ जोड़ कर कहते हैं, हम श्याम तुम जन बिसराव, हे श्याम तुम हमें भूल मत जाना, है ना, आप तो विष्णु हो, आप तो लक्ष्मीपति हो, तो हमको नहीं भूल जाना, ऐसा नहीं है ना। हमारे साथ वाले, मेरे साथ जैसे एक ब्रह्मचारी मेरे फ्रेंड है, तो मैं उनको मजाक में बोल रहा था कि प्रभु जी आप जब सन्यासी बन जाओगे, और वो है भी कैलिबर है, कल को सन्यासी बन जाए, तो मैं उनको बोलता था कि प्रभु जी आप कल को सन्यासी बन जाओगे तो देखो, ऐसा ना कि हम लोग को ऐसे भूल जाना, छोड़ देना, कि हमको भी आपसे मिलने के लिए लाइन लगाना पड़े, तो याद रखना कि मतलब हम लोग सब साथ ही थे। ऐसे मजाक में बोलते हैं, तो ऐसे यहाँ पे ग्वाल सखा कर जोरी कहते हैं, तो ये गाल वाल बोल रहे हैं, हम ही श्याम तुम ग्वाल सखा कर जोरी कहत हैं, हम ही श्याम तुम जन बिसराव, जहाँ जहाँ तुम देह धरत हो, तहाँ तहाँ जन चरण छुड़ाव। तो तुम बोलते हैं कि कर जोर के ग्वाल वाल बोलते हैं, हम ही श्याम तुम जन बिसराव, हमें विश्राम मत देना, हमें तुम हे श्याम तुम हमें विश्राम मत देना, तुम हमें भूल नहीं जाना, जहां जहां तुम देह धरत हो, जहां जहां तुम रहोगे, जहां जहां तुम प्रकट होगे, अवतार लोगे, तहां तहां जनी चरण छुड़ाओ, वहां अपने इन चरणों से हमें छुड़ा मत देना, ये चरणों से दूर मत कर देना, है ना, ये चरणों से। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं इस भजन में, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे काफी नजदीक ही है, तो जैसे नरोत्तम दास बोल रहे हैं छड़ क्या है, अभी देखिए जस्ट ये लाइन याद था, अभी जस्ट भूल गया। यहाँ बोलते हैं कि आप मुझे अपने रंगा पाए से, रंगा पाए से दूर मत कर देना। जैसे बोलते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर कि ना ठेली हो रंगा पाए, तुम बिना के अच्छे हमारा, तो हे आप मुझे अपने रंगा पाए, अपने ये जो रंगीला चरण है, जो आपका लाल रंग का जो चरण है, जो अट्रैक्टिव है, जो रस से भरा है, इस चरण से ना ठेलियो, मुझे दूर मत कर देना, और तुम बिना किए अच्छे हमारा, आपके चरण कमलों के अलावा मेरा कौन आश्रय है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ के ग्वाल बाल, जहां जहां तुम देह धरत हो, तहां तहां जरी चरण छुड़ावो। आगे बोलते हैं, व्रजते तुम ही, व्रजते तुम ही कहूँ नहीं टारो, यह पाई मैं हूँ व्रज आव, व्रजते तुम ही कहूँ नहीं टारो, यह पाई मैं हूँ व्रज आव, यह सुख नहीं कहूँ यह सुख नहीं कहूँ भुवन चतुर्द, यह सुख नहीं कहूँ भुवन चतुर्दश, व्रज अवतार बताओ। जो कन्हैया बोल रहे हैं, व्रजते तुम ही कहूँ नहीं टारो, मैं तुमको व्रज से कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं व्रज से वृंदावन से तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, यह पाई मैं हूँ व्रज आओ, और इसलिए तो मैं व्रज में आता हूँ, कि मुझे ये व्रज में बहुत आनंद मिलता है, और तुम लोग का साथ मिलता है, तो तुम लोग का साथ पाने के लिए तो मैं व्रज में आता हूँ, उस आनंद को भी प्राप्त करने के लिए व्रज में आता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो कि मैं तुमको छोड़ दूँ, मैं तुमको कहीं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे ही तो मुझे आनंद मिल रहा है, तुमसे ही तो मुझे आनंद आता है, और तो मैं तुमको व्रत से कहीं नहीं जाने दूंगा, यह सुख नहीं कहूँ भुवन चतुर्दश, ये सुख जो है वो कहीं भी नहीं है, चतुर्दश ये 14 भुवन में ये सुख जो है ये कहीं नहीं है, यही यही व्रज यह अवतार बताओ, तो मेरा व्रज में यह अवतार यही बताने के लिए हुआ है कि ये व्रज का जो सुख है, वृंदावन का जो सुख है, ये सुख कहीं भी नहीं है, ये चतुर्दश 14 भुवन में नहीं है। 14 भुवन जब यहाँ पे बोल रहे हैं तो ये तो नीचे के लोगों की बात होगी, बट यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वो वैकुंठ में भी नहीं है, मतलब वैकुंठ में भी जो वृंदावन है सुख है, वृंदावन वैकुंठ में, वो वृंदावन के बाहर सुख नहीं है, तो ये भी हम जैसे जाते हैं कि गोलोक भी उसी वैकुंठ का एक पार्ट है, सबसे ऊपर है, लेकिन वो बोल रहे हैं इवन वैकुंठ में, क्योंकि बोल रहे हैं ना इसके पहले कि रमा, रमा को भी वो भुलाए थे, रमा वैकुंठ, रमा वैकुंठ को भी वो भुलाए थे, तो इसलिए बोल रहे हैं
कि ये जो 14 भुवन में यह सुख नहीं है, यही बताने के लिए यही व्रजीय अवतार बताओ। तो इसलिए मैं वृंदावन ये अवतार लेकर यही बता रहा हूँ। और गोप जे बहुरी चलेगा, और गोप जे बहुरी चलेगा, 300 कही ब्रज छाछ मगाओ। और गोप जे बहुरी चलेगा, 300 कही ब्रज छाछ मंगाओ। तो सूरदास प्रभु गुप्त बात सब, सूरदास प्रभु गुप्त बात सब, ग्वाल निसो कही कही सुख पाओ। तो ये बोल रहे हैं, तो ये उन्होंने बता दिया। और कुछ गोपाल जो थे, कुछ गोपाल जो थे, जो अपने घर को चले गए थे, 300 कहीं ब्रज छाक छाक मंगाओ, उनसे कह के उन्होंने छाक मंगवाया। मतलब कि आप जा रहे हो, यशोदा मैया को बोल देना कुछ छाक और भेज दें, है ना। तो यशोदा माई फिर छाक मतलब छाछ जो है वो भेजेंगी। सूरदास प्रभु गुप्त बात सब, ग्वाल निसो कही कही सुख। तो प्रभु ये गुप्त बातें, ये अपने उनके जो जो मैं आपको पहले डिस्कस किया इस लाइन को, कि ये गुप्त बातें को बताने में बड़ा मजा आ रहा है। ग्वाल निसो कही कही सुख पावत, अपने फ्रेंड को ये सब बताने में कन्हैया को बहुत मजा आ रहा है। वो मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ, तुमको मालूम है मैं कौन हूँ, ऐसे करके। तो कभी कभी हम देखते हैं गोपियों को भी बताते हैं, अरे तो आपको मालूम नहीं, मैं ही पहले राम था, मैंने ही वो सेतु बंधन किया था। ये अलग बात है कि वो विश्वास नहीं करते हैं उनके बात में, बट वो बताते तो हैं, वो सही सही बात बताते हैं। और ये बताने में उनको बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि सीक्रेट है, सीक्रेट। ये गुप्त बातें बताने में किसी को नहीं। ये दो वर्ष, ये दो पद जो है, ये मैं पहले लिया था, बट ये कंटिन्यूएशन में मैं इसको यहाँ पे सेट करके, हालांकि वो कंटिन्यूएशन नहीं है बट इसमें एक कंटिन्यूटी बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। जसोमत। तो अब ये जो है वो व्रज से अब आ गए, घर आ गए, गायों को चरा के वापस आ गए। तो वापस आने पे क्या हुआ, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या। आज गयो मेरी गाय चरावन, आज गयो मेरी गाय चरावन, हो बलि जाऊं निचनिया, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या। कन्हैया जैसे ही वापस आते हैं वृंदावन से, यशोदामती यशोमती यशोदा माई दौड़ के जाती हैं और कन्हैया को गोद में और बोलती हैं, आज गयो मेरी मेरी गैयों को आज गाय, मेरी गैयों को चराने के लिए आज कान्हा जंगल को गए हैं। ओ बलि जाऊं निछनिया, बोलती है मैं कन्हैया की बलिहारी लेती हूँ, मैं उसके ऊपर अपने को निछावर करती हूँ। मोकारन कछु आनयो है बलि, मोकारन कछु आनयो है बन वन फल तोरी नैया। तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, मेरे मेरे कुंवर कन्हैया। बोलते हैं कि आज कान्हा जो है, आज वो कान्हा वो वन से मेरे लिए कुछ फल लेके आए, है ना। तो बोल रहे हैं कि वन से मेरे लाला जो है, मेरा कन्हैया जो है, आज वन से कुछ फल तोड़ कर मेरे लिए लाया है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुछ फल को लेके वो आए हैं, यशोदा माई को ले, यशोदा माई के लिए लेके आए हैं। तुम ही मिले मैं अति सुख पाए, मेरे कुंवर कन्हैया। पूरे दिन मैं तुम्हारे ही वेट कर रही थी, तुम्हारी ही राह देख रही थी, मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरा कान्हा कब आएगा जंगल से, वो ठीक तो है, वो अच्छा हो जंगल में, तो तुमसे मिल के मैं बहुत सुख पाई। बहुत ऐसे कन्हैया को गोद में ले रही हैं, उनको गले से लगा रहे हैं, बोल रहे हैं तुमसे मिलके मुझे बहुत सुख मिला, तुम ही मिले मैं अति सुख पायो, मेरे मेरे कुंवर कन्हैया, हे मेरे कुंवर कन्हैया, तुमसे मिलके मुझे बहुत सुख मिला, बहुत सुख पाया मैंने। कुछ खाओ जो भावे मोहन, कुछ खाओ जो भावे मोहन, देरी माखन रोटी। सूरदास प्रभु जी बहु जुग जुग, सूरदास प्रभु जी बहु जुग जुग, हरिहल धर की जोटी, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या, जसोमती दौरी लिए हरि कन्या। तो अब जंगल से आए हो मेरे कान्हा, मेरे लाला, तो जरूर तुमको भूख लगी होगी, कुछ खा लो, जो तुम्हारा मन करे वो खा लो, सब कुछ रेडी है, सब कुछ बना हुआ है, तुमको क्या क्या दूं खाने के लिए। कन्हैया क्या बोलते हैं, देरी माखन रोटी, मुझे माखन और रोटी दे दो। सूरदास बोलते हैं, जीवो जुग जुग हरि हलधर की ज्योति,
उनको बोल रहे हैं ये हरि और हल्दर इसी ढंग से जुग जुग जिए, मतलब एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है बोलने का। इसमें कहने का मतलब है कि आपकी ये लीला जो है वो ऐसी अनंत काल तक ऐसी चले, और मैं उस लीला को देख पाऊं, ऐसे युगों युगों तक ऐसा होता रहे। और हरि हल्दर, कृष्ण और बलराम की ये जो जोड़ी है, उनकी जो ये मनोहर लीलाएं हैं, ये लीलाएं चलती रहें। और उस लीला का एक सैंपल यहाँ पे जो भी हमने लास्ट एक बार कवर किया था, बट आई एम श्योर कि ये रिपीटेशन आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इसमें इतना रस है। बहुत बहुत क्लास पहले इसको कवर किए थे, तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए एक बार फिर से उसको गा रहे हैं। जब कन्हैया बोलते हैं, मैया बहुत बुरो बल दाओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ। कन्हैया जो है मैया से, यशोदा मैया से कंप्लेन कर रहे हैं, ये बलदाऊ जो है, ये बलराम जो है बहुत बुरे हैं, बहुत ये शैतान है, बहुत बुरे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहने लगियो बन बड़ो तमासो, कहने लगियो बन बड़ो तमासो, सब मोरा मिली आओ, मैया बहुत बुरो बलदाऊ, मैया बहुत बुरो बलदाऊ। तो बलदाऊ ने कहने लगे, बलदाऊ भैया ने कहा कि कहने लगी हो, कहने लगी, वन बड़ो तमाशो, वन में एक बड़ा तमाशा है, एक जो है ना बड़ा कुछ अजूबा है। चलो है, सब मोड़ा मिली आओ, चलो आ जाओ, सब सब लोग आ जाओ, मेरे सारे फ्रेंड सब आ जाओ, आओ हम लोग सब मिल के जाएंगे। वो बड़ा तमाशा जो है ना, वो बड़ा जो अजूबा है, एक समझ रहा है ना, एक वंडरस चीज, एक देखने का चीज है। तो चलो हम लोग सब जाके उसको देख के आएंगे। मुंह को चुचकारी गयो ले, मुंह को चुचु मुंह को चुचुकारी गयो ले, जहां सघन बन जाओ, भाग्य चलो कही गयो वहां ते, भाग्य चलो कही गयो वहां ते, काट खाई रे हा मैया बहुत बुरो बलदाऊ, मैया बहुत बुरो बलदाऊ। मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं था भैया, मैं तो जाने में इंटरेस्टेड नहीं था इनके बात में, लेकिन मुझे फुसला के ले गए। मुझे ऐसे जैसे बच्चों को फुसलाते हैं ना, कुछ ऐसे मतलब फुसला के और प्रेशराइज करके मुझे ले गए। मोहू को चुचुकारी गयो ले, मुझे फुसलाया और फुसला के ले गए। और कहाँ ले गए पता है? जहां सघन वन झाऊ, सघन वन में एक बड़ा झाऊ, एक बड़ा बुश जो है, झाड़ी है, वो बड़ा एक बड़ा बहुत बड़ा झाड़ी था, सघन था, बहुत डेंस था। और वहां ले गए, उसके अंदर पूरा डार्क था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सूर्य की रोशनी तो आती नहीं है, इतना गहरा जंगल है। और उसके अंदर भी वो झाड़ी, उस झाड़ी में ले गए। और जैसे वहां पे हम लोग सब गए, भाग ही चलो कहीं गए हो वहां, चलो भागो, भागो रे भागो यहाँ से, वैसे कह रहे भाग ही चलो, चलो भागो 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 यहाँ से, काटी खाई रे। अरे तो यहाँ तो हाउ है, यहाँ तो हाउ बिलाव के संदर्भ में हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ तो हाउ रहता है, ये काट के खा जाएगा, भागो यहाँ से, ऐसे कह के भाग गया। ये सब तो बड़े बड़े हैं, और मैं तो छोटा हूँ मैया, मेरे तो पैर भी छोटे छोटे हैं, मैं कैसे भागूं। डरपों कांपों और रोवों, ओ डरपों कांपों और रोवों, को नहीं धीर धराओ, हर्ष गयो नहीं भागी सको वे, हर्ष गयो नहीं भागी सको वे, भागे जात अगाओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ, मैया बहुत बुरो बल दाओ। भैया मेरी ये हालत हो गई कि मैं डरपो, मैं तो पूरा डर गया मैया, कांपो, मैं पूरा कांप रहा था, और रो और पूरा रो रहा था। कौन नहीं धीर धर, कोई धीरज धराने वाला भी नहीं था कि कान्हा लाला चुप हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, ऐसा बोलने वाला भी कोई वहां नहीं था। कौन ने धीर धरा हो, हर सी गए हो। मैं तो डर गया था, मैं तो डर गया था, थर थर कांप रहा था, नहीं भाग सको, इतना डर गया मैं भाग भी नहीं सका। और वे लोग भागे जाता अगाऊ, सब आगे आगे भाग गए, बहुत दूर दूर भाग गए। तो ऐसे है मैया, ये बलदाऊ जो है ना, वो कितने बुरे हैं, मुझे फुसला के ले गए और फिर वहां से भाग गए और मुझे वहां पे छोड़ दिया। तो मुझे कुछ हो जाता, ये हाउ अगर मुझे काट लेता तो, उन्होंने ही बोला ना कि काटी खाई रे हाउ, हाउ काट लेगा, और भाग। और तो और मैं ये जानती हूँ क्या बोलते हैं, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ,
सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाओ मैया, बहुत बुरो बल दाओ मैया, और भैया जानती हो वो क्या कहते हैं? मोसो कहत मोल कोई, कहते हैं कि मोहे मुझे कहते क्या है कि मुझे तो आप लोगों ने मोल पे लिया है, किसी से खरीद के लाए हो, है ना, आप कहा और अपने आप को सगा दो। जैसे वो एक बड़ा फेमस पद है, आई थिंक वो भी सूरदास जी का ही, बचपन में हम लोग उसको सुनते थे और गाते थे। उसमें कहते हैं सो कहत मोल को लीन हो, और उसमें बोलते हैं कि तुम श्यामले हो और हम तो देखो गोरी गोरी, यशोदा गोरे निरखत श्याम सरी। तो बोलते हैं यशोदा भी गोरे नंद यशोदा गोरी निरखत श्याम शरीर, थपकी दे दे थपकी दे दे हसत ग्वाल सब, और एक लाइन भूल गए। तो उसमें क्या बोलते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी, तो नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं ना, सब फेयर कलर हैं। तुम कत श्याम शरीर, तुम कैसे श्यामले शरीर के हो गए, ये ब्लूइश कलर लेके कहाँ से आ गए? और और थपकी दे दे हंसते हुए, और उनकी ये बात है सुन के सब गोलवर को पूरा मजा आता है, तो सब ताली पीट पीट के हंसते हैं। हाँ देखो बलदाव भैया ने कितना सही बात बोला। और वो बोले आपू कहावत साहु, यहाँ पे जो बोल रहे हैं आपू का, मोसो का तो मोल को लेना, तो वहां पे बोल रहे हैं कि तुमको तो मोल लेके आए हैं, क्योंकि यशोदा माई गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, और तुम तो श्यामले हो, तो तुम तो नंद यशोदा के बेटा नहीं होगे। लेकिन देखो मैं तो गोरा हूं, तो मैं उनका बेटा हूं, और तुम जो, तुमको तो मोल मोल को लीन हो, तुमको तो कहीं खरीद के बाहर से लेके आई है, तुमको उन्होंने पैसा दे के खरीद लिया। तो यशोदा माई बोलती हैं सूरदास बल बड़ो चबाई, ऐसे ही मिले सखाओ। यशोदा मैया बोलती है कि कन्हैया ध्यान मत दे बलदाव के बात पे, क्योंकि ये जो है वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने में इनको बड़ा मन, बहुत मन लगता है। और तैसे ही मिले सखाओ, इनके सखा भी वैसे ही, क्योंकि वहां पे है ना कि थपकी दे दे हंसत ग्वाल सब, ये ग्वाल वाल जो है ताली दे दे के हंसते हैं बलराम भैया के, वो कन्हैया को चिढ़ाते हैं और सब ग्वाल वाल मिल के हंसते हैं। वैसे ही यशोदा मैया बोल रहे हैं कि तैसे मिले सखाओ, इनको वैसे ही इनके सखा भी मिल गए हैं, इनको वैसे ही उनके फ्रेंड भी मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये सूरदास जी के पद को यहाँ पे विराम देते हैं, और वापस हम लोग अपने श्री गोपाल चंपू गणपति, एक सेकंड, एक सेकंड। तो बेसिकली अगर श्री गोपाल चंपू में हम देखें, तो यहाँ पे अभी जो जो लीला चल रही थी वो वत्स पालन की लीला है ना, वो गोचारण की लीला नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे गोचारण का ये पद इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सा मेरे फ्लो में जिस ढंग से मैं बोल रहा था, हालांकि वो बुक से ही, उसमें वो आ गया। क्यों? क्योंकि वो जैसे वृंदावन आए हैं, और वृंदावन आके वो वन चराने जा रहे हैं, और जब वन चराने के लिए वन में जब जा रहे हैं चराने के लिए, तो फिर ये सूरदास जी का पद वहां पे ज्यादा सटीक बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां उनको वन में जाने हुए डर लगे, ऐसा सूरदास जी ने वहां पे लीला में दिखाया कि उनको उनको तो डर नहीं लग रहा है, वो तो बड़े उत्साहित हैं, और वो तो जाना चाह रहे हैं, उनकी ललक है जाने के लिए। लेकिन यशोदा माई को डर लग रहा है, यशोदा माई उनको नहीं भेजना चाह रही। जबकि श्रीमद् भागवतम में या श्री गोपाल चंपू में भी जैसे लीला है, तो उसमें क्या है कि वत्स चारण हो के लिए बछड़ों को भी चरा के ले जाएंगे, चराने के लिए जाएंगे। और बछड़ों को जब वो चराने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे वो आगे जो है असुर वध भी करते हैं, है ना। तो उसमें अभी जो तीन बौ या वो वाले जो असुर हैं, उनका वध, मतलब कि पहले बकासुर, और बकासुर के बाद सॉरी पहले वत्सासुर, और फिर वत्सासुर के बाद बकासुर, और बकासुर के बाद व्योमासुर। तो ये तीन बौ और वो वाले जो हैं, ये भी उनके वत्सचारण लीला में ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब वो बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय ये तीनों बौ और वो वाले असुर को वहां पे मारेंगे। और उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला, है ना, वो भी बौ और वो, तो उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला होगा। और ब्रह्म विमोहन लीला के बाद
गोचारण शुरू करा, है ना। तो वहां पे जब श्री कृष्ण एक्चुअली पौगंड अवस्था में पूरी तरह पौगंड अवस्था में आ गए, तब वो गौचारण लीला के लिए, तब वो क्या है, गैयों को चराने के लिए जाएंगे। क्योंकि आपको याद है ना कि ब्रह्म विमोहन लीला में ये बछड़ों को चढ़ा रहे हैं ये लोग नीचे में, और वो गैयां जो है ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रही हैं। और जब वो गायें जो देखती हैं बछड़ों को, जो कि एक्चुअली कृष्ण ही है, ब्रह्म विमोहन लीला में वो हो चुका है, तो उन बछड़ों को देख के गायों का इतना प्रेम बढ़ गया कि ये वहां से पहाड़ के ऊपर से दौड़ के आती है। जब पहाड़ के ऊपर से, आपको चूंकि ये लीला मालूम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर अपन डिटेल में तो कवर करेंगे ही। तो वो जब लीला, जब उसे गायें भाग के आ रही हैं, और बलराम जी भी ये पिछले 1 साल के बाद बलराम जी आए हैं, है ना। तो जब क्योंकि 1 साल तक वो कृष्ण जो है वो सारे बाल वालों के रूप में ब्रज में वहां पे वो फैले हुए हैं, ये बलराम जी तो आ ही रहे हैं डेली। तो कृष्ण जो है तब तक सारे ग्वाल बाल बन के पूरे वृंदावन में फैले हुए हैं, और सारे बछड़े भी बन के फैले हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा चुरा लिया, और बालकों को, कृष्ण के फ्रेंड ग्वाल बालों को चुरा लिया। तो कृष्ण एक्सपेंड कर गए, अपना विस्तार करके वो सारे बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। और बलराम जी भी उसके बाद, बलराम भगवान भी आ ही रहे हैं डेली। और लेकिन 1 साल के बाद जब वो लीला खुलने का समय आया, तब जो है बलराम भगवान, उस दिन ये घटना हुई कि ये बछड़ाओं को लेके कान्हा कृष्ण जो है वो नीचे चरा रहे हैं गोवर्धन की तलहटी पे। और गोवर्धन उस समय अभी के गोवर्धन से बहुत ऊंचे, क्योंकि अपने को मालूम है कि गोवर्धन हर एक दिन जो है वो एक एक सरसों के सीड, मस्टर्ड ऑयल के सीड जितना घटते हैं, है ना। तो उस समय गोवर्धन बहुत ऊंचे हैं, और वो ऊंचे से गैयाएं देख रही हैं। बड़े बड़े ग्वाल बाल जो हैं, बड़े बड़े ग्वाल बाल नहीं, बड़े बड़े जो ग्वाल बाल हैं या गोपास जो हैं, वो गायों को ऊपर लेके चरा रहे हैं। और गायें वहां से देखती हैं अपने बछड़ों को नीचे, और बछड़ों को देख के वो इतना प्रेम जगता है, गायों को इतना प्रेम जगता है, वो ऐसे भागती हैं पहाड़ के नीचे कि आई थिंक भागवतम में ये वर्णन किया गया है कि जैसे 2 पैर के मनुष्य, जैसे 2 पैर के मनुष्य भाग सकते हैं, ऐसे वो 4 पैर की गायें भाग। और तब तक ये जो है, जो बछड़े, ये सब बड़े हो गए हैं। और ये तो गाय, ये तो चरने के लिए गए, मतलब दूध मुहे नहीं है, अभी वो सिर्फ दूध नहीं पीते हैं। तो जब बछड़े बहुत छोटे होते हैं, दूध पीते हैं, तो नेचुरली गैया का प्रेम उसमें बहुत होता है। लेकिन फिर भी इतना नहीं होता है जितना आज यहाँ पे दिखा रहा है लीला में। और अभी तो ये बछड़े भी बड़े हो गए हैं, ये बड़े बछड़ों पे इतना प्रेम, कि इतना प्रेम तो कभी दिखा ही नहीं, कि इतने दो दो पैर के मनुष्य की तरह ये 4 पैर की गैयाएं भाग रही हैं। तो बलराम भगवान को डाउट होता है कि भाई ये दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है यहाँ पे। तो बलराम भगवान वहां पे बोलते हैं कि क्या राज है, इतना अट्रैक्शन अपने बछड़ों के प्रति, इतना अट्रैक्शन तो संभव नहीं है। ये अट्रैक्शन तो सिर्फ कान्हा के प्रति हो सकता है, कन्हैया के प्रति हो सकता है ना, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव जो है भगवान का एक अंश है। तो जब वो उनके पास जाएगा, तो उसमें और कृष्ण का जो आकर्षण है, उनका नाम ही है कृष्ण, सर्वाकर्षक, मतलब वो सबको आकर्षित करते हैं। तो उनका जो आकर्षण है वो आकर्षण ही अलग है। और जीव चूंकि उनका ही एक पार्ट है, तो नेचुरली उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाएगा। तो जब वो खास करके मतलब वो माया के पर्दा से निकलेगा, तो जो अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, तो उनके प्रति बहुत आकर्षित हो जाएगा। ये आकर्षण तो कुछ उस टाइप का आकर्षण है जैसे कि कृष्ण के प्रति होना चाहिए, होगा उनके भक्तों का। और ये गायें भी जो उनके भक्त हैं, परम भक्त। तो बलराम भगवान को दाल में काला लगा, ये बछड़ों के प्रति इतना आकर्षण कैसे। और तब वो दूसरा नजर व्रज में डालते हैं, तो देखते हैं वहां भी सारी गोपियां जो है अपने अपने बच्चों के प्रति इतना आकर्षण है। तब वे बोलते हैं दाल में कुछ तो काला है, कन्हैया बताओ क्या है, दाल में क्या काला है। कन्हैया ने बोले पूरी दाल ही काली है। यानी कि सारे के सारे श्यामी है ना, कोई भी गौर नहीं है। न गैया गोरी है, न ग्वाल बाल गोरे हैं, अंदर से सब श्यामी है, तो ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। तब उनको पता चलता है। तो हाँ, मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, किस लिए इतना बोला, कि तब तक कृष्ण जो है वो वत्स्य पालन ही कर रहा है, तब तक वो बछड़ों को ही चरा रहा है। और इस लीला के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि अब ये जो है गोपालन भी करेंगे। तो ये लीला के बाद जो है वो गोपालन की लीला
आएगी। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद गोचारण की लीला आएगी, गोपालन में गोचारण की लीला आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना यहाँ ये बछड़ों को चढ़ाने की लीला में थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी था, क्योंकि मैंने गोपाल चंपू के बीच में ये सूरदास जी का पद घुसा दिया, तो इसलिए। तो वो बोल रहे थे, आपको याद होगा कि कन्हैया कैसे बच्चों को सहला रहे हैं, और फिर वो एक बच्चे को ऐसे पकड़ के बोलते हैं कि भैया मुन्ना, यदि तू अपनी मैया से मिलना चाहता है तो मैं मिला दूंगा तुमको। अगर अपनी मैया से मिलना है, अपनी गाय माता से मिलना है, तो मैं तुमको वहां बुला दूँ। ऐसा बोल के कन्हैया को बहुत मजा आता है, पर वो बछड़े को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है कन्हैया से, और वो तो भक्ति है, तो उनको भी बहुत, दोनों को बहुत सुख मिलता है। पश्चात दोनों प्रातः उसके सखाओं के साथ जल में तैरना, ये सारी क्रीड़ा करते हैं, ये सारे खेल वो लोग करते हैं, जल में खेलते हैं। वन के वेश विशेष को भी धारण करते हैं, अपने वनमाली रूप का स्वरूप धारण करते हैं, जिसमें वन के चीजों से उनका श्रृंगार किया गया है ना, जिसमें वन के पुष्प, वन में लगे हुए जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स, उससे उनका चित्रावली वगैरह सब बनाई बनाई गई है, उनके चेहरे पे, उनके पैर पे, उनके हाथों पे, और वन के फूलों से सजाया गया है, पत्तों से सजाया गया है, वो माला बना के ये सब कर रहे हैं। श्री चरणों से भ्रमण करते हैं, खाली पैर चल रहे हैं, और बहुत सारे मृग को, बहुत सारे डियर्स को, और बहुत तरह के पक्षियों को देखते हैं, और देख के आश्चर्यचकित करते हैं, अरे ये कैसा पक्षी है, ये कैसा पक्षी है, देखो। ऐसे करके वो वृंदावन को एंजॉय कर रहे हैं। और खेल में क्या करते हैं कि वो लोग किसी किसी जंगली जानवर के आवाज का नकल करते हैं, जैसे गीदड़ का, भेड़िया का, इन लोगों की जैसा भी आवाज निकालते हैं, और जिस पक्षी का भी आवाज निकाल, जिस जंतु का भी, जिस जीव का, जिस जानवर का आवाज निकालते हैं, वो जानवर, वो एनिमल जो है उनके पास आ जाता है, और फिर उस जाति का जो शत्रु जाति है, उसका जब आवाज निकालते हैं, जैसे मान लो कि गीदड़ आ गया या भेड़िया आ गया, तो फिर उसके बाद सिंह का आवाज निकालेंगे। सिंह का आवाज निकालेंगे, तो ये आवाज सुन के वो जो गीदड़ और भेड़िया थे वो सब डर के भाग जाएंगे, और भाग के जंगल में चले जाएंगे। और ऐसा करके कन्हैया और उनके उनके फ्रेंड ग्वालवाल को बहुत आनंद मिलेगा। तो ऐसे खेल खेल रहे हैं। फिर क्या होता है कि दोपहर का समय होता है, और फिर कुछ गोपियां जो हैं, बड़ी गोपियां, वो सब भोजन लेके आती हैं इन लोगों को, इन लोगों को खिलाने के लिए, दोपहर का भोजन खिलाने के लिए। तो इस समय श्रीमान नंदनंदन कन्हैया क्या करते हैं, अपने मित्र को आनंद देने के लिए, उन लोगों को आनंद देने के लिए वो क्या करते हैं, वो वेणु बजाते हैं, और वेणु से अपने हर फ्रेंड को बुलाते हैं। उनको स्पष्ट वो आवाज सुनाई पड़ती है ना, कि मैं अपना नाम लेके नहीं बोलूंगा, तो किसी और डिवोटी का नाम लेके बोलूंगा। तो मान लो कोई वेणु, कोई कोई डिवोटी है, गोपाल, तो उनका नाम लेके बोलेंगे, वेणु से उनका उनको वही नाम सुनाई पड़ेगा कि हे गोवर्धन तुम आ जाओ। गोवर्धन यहाँ एक मान लो उनके फ्रेंड है, हे सुबल तुम आ जाओ, सुबल श्री दामा, समथिंग ऐसा। उनके वेणु से वो आवाज निकलेगा, और उनके फ्रेंड को मजा आएगा, अरे मेरा आवाज, वो भी बांसुरी से बुला रहा है, बांसुरी उनकी आवाज ले रही है, तो बहुत मजा आएगा कन्हैया को बजाने में, उनके फ्रेंड को सुनने में, और वो आ जाएंगे। और वो वेणु से सारे सखा आ गए, और गोपियों ने क्या किया, सबको अच्छी तरह बैठा दिया, सारे सखाओं को बैठा दिया, और सब सजे धजे बालक सब बैठ गए, और कृष्ण बलराम को सबके बीच में बैठा दिया, और फिर उन सबको भोजन परोसा। और जब वो भोजन दे रही हैं उनको, उनको भोजन जब परोस रही हैं, खाने का चीज दे रहे हैं, तो मजा के लिए, मजा लेने के लिए, अभी कैसे ग्वाल वाल सब बैठ गए, तो कोई हंसी मजाक सब आपस में करेंगे, तो किसी एक सखा ने, वो एक्चुअली गोपियों को चिढ़ाने के लिए किसी एक खाद्य सामग्री का निंदा करते हैं, बुराई, ये कैसा बना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, ये क्या स्वीट राइस है, ये तो लग रहा है कि ये तो कड़वा लग रहा है, ऐसे करके वो किसी चीज का बुराई करेंगे। फिर एक दूसरे सखा जो है वो किसी और चीज का बड़ाई करेंगे, अरे अरे ये लड्डू देखो, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे करके ये लड्डू तुम भी खाओ, उसके मुंह में, और कृष्ण के भी मुंह में डालेंगे। उसी समय उन बालकों के साथ, तो कुछ ये जो गोपियां जो है वो कुछ विवाद करने लगी, ए कैसे तुम बोल रहे हो ये खराब है, ये तो बहुत अच्छा है, देख के पता चल रहा है कितना, अरे ये तो यशोदा मैया ने बनाया है, तुम कैसे इसको खराब बोल सकते हो। ऐसे करके कुछ गोपियां जो उनको विवाद करने लगेंगे, उनके साथ बहस करेंगे।
इन सब के प्रश्नोत्तर श्रवण में खिलवाड़ से, तो ये फिर उसके बाद वो जो बचा हुआ जो सामग्री है उसको वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगी, और जो जो दासी पुत्र वगैरह नहीं आए हैं वो लोग इसको खाएंगे, और ये गोपियां भी खाएंगी कृष्ण का उच्छिष्ट जो है महाप्रसाद। और ऐसे करके फिर कन्हैया कभी क्या करेंगे कि वो खाते खाते बोलेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, अब हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, और वो उठने लगेंगे। तब ये जो गोपियां आई हैं, तो ये गोपियां कन्हैया को बहुत रिक्वेस्ट करेंगी, और कन्हैया को बोलेंगी हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं उठो, अभी नहीं, तुमने खाया कहाँ है। उनके से रिक्वेस्ट करेंगे, अरे कन्हैया तुम ऐसा नहीं करो, कान्हा तुम अच्छे से खा लो, पेट भर के भोजन करो, देखो यशोदा मैया नहीं आई है, लेकिन यशोदा मैया ने इसको बहुत मेहनत से बनाया है तुम्हारे लिए। और दूसरी गोपियों का भी नाम लेके बोलेंगी, वो गोपियां भी बहुत मेहनत से, रोहिणी माता ने, यशोदा माई ने बहुत मेहनत से बनाया है, और बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के बनाया, और ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है, तुमने तो इसको चखा ही नहीं, तुम इसको खा के तो देखो ये कितना अच्छा है। ऐसे करके बोलेंगी, और बोलेंगे कि उन्होंने हमको भी शपथ दी है कि कन्हैया वो खिला के ही आना, तुम लोग देखना कि कन्हैया और बलराम ये अच्छे से भोजन कर ले, क्योंकि ये कन्हैया जो है खास करके वो आधे में कर छोड़ देंगे, वो नहीं खाएंगे पेट भर के, तो तुम उनको अच्छे से खिलाओ। तो उन्होंने हमको भी जो शपथ दिया है, सौगंध दिया है कि तुम लोग अच्छे से कन्हैया को खिलाना। ऐसे करके वो लोग आग्रह पूर्वक रिक्वेस्ट करके कन्हैया को प्रेस करके, उनको बहुत प्रेशर देके कन्हैया को और खिलाएंगी, और खिलाएंगी, और खिलाएंगी। और उसके बाद सब लोग जब भोजन करेंगे, फिर आचमन वगैरह कर लेंगे, फिर उनको वो तांबुल और सुपारी, ये सब तांबुल वगैरह पान वगैरह दे देंगे, और बोलेंगे कि तुम जल्दी से देखो लाला, माता का आदेश है, मैया का ये आदेश है कि जल्दी घर आ जाना, लेट नहीं करना। ऐसा कह के वो जाने लगेंगे, और जाते जाते फिर से वो, उनको मालूम है कि ये लोग तो हमारे बात को आधा ही सुने होंगे, आधा तो ये आपस में खेल में लगे हुए हैं, हंसी खेल में, हमारी बात को तो सुनेंगे नहीं। तो फिर कुछ दूर पे चली गई ये गोपियां, और फिर वहां से फिर पलट के और बोलती है, सारे ग्वाल बालों को बोलती है कि तुम लोग सब देखना कि कन्हैया को लेके तुम लोग सब समय पे घर आ जाना, और मैया जो है तुम्हारी राह देख रही है, तो तुम लोग सब आ जाना। तो यशोदा माई को बीच का एक न्यूज में मिल गया कि वे पूरे दिन में कि कान्हा और ग्वाल बाल सब ठीक है, आज कहाँ पे है, जंगल के किस भाग में है। और मतलब वो तो उनको मैसेंजर के थ्रू पता ही रहता है कि आज इस भाग में जा रहे हैं, या वहाँ का प्लानिंग भी रहता है, या बीच में ग्वाल बाल मैसेंजर जो है वो आके बताते हैं। फिर वहां पे भोजन आता है, दोपहर का खाना, बट उनका कुशल क्षेम, उनका जो हाल चाल है कन्हैया को आ जाना मिल जाता है, मिल गया। तो ऐसे व्रजरानी जो है बोलती है, मतलब ये गोपियां बोलती हैं कि तुम लोग जल्दी जल्दी घर आ जाना, कन्हैया को लेके, हे ग्वाल बाल तुम लोग सब आ जाना। तो उस समय बोल रहे हैं कि ये सारे इन लोगों ने क्या किया कि भोजन, मतलब दोपहर का तो हो गया, अब ये तो धीरे धीरे जाएंगे ना, क्योंकि बछड़े हैं, तो वो सब खाते खाते चलेंगे, तो उन लोगों को खिलाते खिलाते, चराते चराते वो वापस धीरे धीरे वृंदावन के लिए चल दिए। तो उन लोगों ने भी वृंदावन का मुख रुख कर लिया, वृंदावन के लिए चल दिए, और धीरे धीरे करके वो ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। और जाते जाते इनका भी खेलना और वो सब काम चल रहा है, और मार्ग में कोई गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई हास्य परिहास कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसे सब खेल खेलते हुए अपने अपने घर जाने के रास्ते को ये लोग पकड़ लेते हैं। और उस समय जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि जो हैं, वो वेद के ब्राह्मण भाग से उनकी स्तुति करते हैं, और इंद्र, स्वर्ग के देवता इंद्र आदि देव पुष्पों की वृष्टि करते जाते हैं, ये सब पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो आप वापस वृंदावन में आ जाएंगे, तो सारे बछड़ाओं को लेके वो खिड़क, यानी कि जहाँ पे बछड़ाएं रहते हैं वहां पे आ जाएंगे, और फिर वहां आके बछड़ाओं को फिर संभालेंगे, और फिर संभाल के तब तक कुछ समय में गैया भी आ जाएगी, और फिर वो गायों का दोहन वगैरह होगा, और गायों का दोहन वगैरह के बाद ये लोग आराम करेंगे, और मतलब स्नान करेंगे, फिर स्नान करेंगे, और फिर से डेकोरेशन होगा, इनका श्रृंगार होगा, और फिर श्रृंगार वगैरह करके फिर शाम का भोजन करेंगे, और फिर भोजन करके फिर से खेलने के लिए मतलब खिड़क में
यानी अपने सभा में ये लोग चले जाएंगे जहाँ नंद बाबा वगैरह सब लोग रहेंगे और उनके सखा वगैरह सब रहेंगे। तो इस ढंग से ये सारी लीलाएं जो हैं, शाम की लीलाएं, वत्स बछड़ों को चढ़ाने की जो लीला है, वत्स चारण की लीला, ये लीलाएं इस ढंग से चल रही है या चलती है। इधर इस बीच क्या हो गया कि ऐसे कुछ समय बीत गया और कंस का जो कोई एक असुर था, कंस ने अपने दूत पीछे लगा के रखे थे और वो दूत जो है वो कन्हैया को, वो कान्हा का एक्टिविटीज वगैरह ऑब्जर्व कर रहा है और वो ऑब्जर्व करके वो कंस के पास आता है और कंस के पास आके वो कृष्ण का वृंदावन का सारा समाचार जो है वो कंस को सुनाता है वो सारा समाचार। तो तो कंस को ये सारी बातें सुन के और उसके जो भेजे गए जो असुर, जो पूतना, तृणावर और ये सब शक्टासुर, ये सब वगैरह जो मार दिए थे कन्हैया ने, ये सारा का वृतांत तो कंस को पहले ही मालूम ही है और इनके बारे में सुनता है, इनकी अद्भुत लीलाओं को सुनता है। तो कंस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो लगता है कि इसमें वसुदेव जी का ही कुछ तो प्लान है, उनका ही इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी है, उनका ही कुछ ना कुछ प्लान है। तो इसलिए ये कन्हैया जो है यहाँ पे, ये ये यहाँ पे प्लान कर दिया गया है। तो इसके बाद कंस कंस बोलता है यहाँ पे कि ये बालक जो है ये छोटे छोटे नवीन अंगों से युक्त होकर भी, बोलते हैं कि ये बालक इतना छोटा है, मतलब कन्हैया कृष्ण जो है इतने छोटे हैं, छोटे छोटे से इनका अंग है, लेकिन इनका जो तेज है, मतलब ये इनका पराक्रम इतना ज्यादा है कि ये पूतना जैसे राक्षसी को, जिसको जिसको फेस करना किसी के लिए इतना मुश्किल था, जिसका असह तेज संपन्न पूतना को, इन और ऐसी राक्षसियों को इन्होंने मार दिया। कृष्ण ने उन लोगों को मार दिया, इन राक्षसियों को मार दिया, उतना ऐसे राक्षसियों को मार, ऐसा कंस सोच रहा है कि ये बालक तो अद्भुत है, इतने छोटे छोटे से इसके शरीर है, इतना छोटा सा बच्चा है और इसने इतने बड़े बड़े राक्षसियों को मार दिया, पूतना वगैरह को। तो बोलता है, कंस बोल रहा है कि देखो, इसके नाम से ही मेरा हृदय उद्विग्न हो जाता है। मतलब इनका नाम जैसे ही आता है ना, कृष्ण का नाम जो मैं सुनता हूँ तो मेरा हृदय जो पूरा एजिटेट हो जाता है, मैं डर जाता हूँ। तो इसलिए इसको डायरेक्टली, मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनको फेस नहीं करना चाहिए और इनको किसी ना किसी ट्रिक से ही मारना है। ऐसा कंस का विचार है कि किसी ना किसी ट्रिक से इनको मारना है, डायरेक्ट युद्ध नहीं करना है ना। तो शत्रु अगर बहुत ही पावरफुल है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, है ना। जैसे हम अभी के भी समय में देखते हैं कि कोई कंट्री पावरफुल है, उसके बगल में कोई उसका दुश्मन देश है जो कि वीक है, तो वो क्या करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी और इस ढंग से उसको दबाता है। उसी तरह वो ये बोल रहा है कि उसको छल से किसी ढंग से मारना है कृष्ण को, और इसको हम ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं फेस कर सकते। तो बोलता है, कंस सोच रहा है कि मैंने पूतना इत्यादि जितने राक्षसों को ट्राई कर लिया और इन लोगों ने तो बहुत छल का प्रयोग किया, बहुत ट्रिक्स का हुआ, लेकिन सब का सब बेकार हो गया। तो फिर वो अपने दूत को पूछता है कि दूत तुम ये बताओ कि ये जो है, इनका ये जो कान्हा है, इसका किस चीज के प्रति आकर्षण है, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसके प्रति ये बहुत अट्रैक्टेड है। तो बोलते हैं, उनका उसका दूत बोलता है, कंस का दूत बोलता है कि ये जो है ये गोवत्सों के ऊपर इनका बहुत स्नेह है, बछड़ाओं के ऊपर, अभी का जो स्टेज था कृष्ण का गोवत्स पालन का, तो बछड़ाओं के ऊपर इनका बहुत स्नेह है। तो कंस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि हमको वत्सासुर का यूज करना चाहिए। तो वत्स मतलब वही, मतलब जो बछड़े के रूप में वो असुर है, या जो बछड़े का रूप धारण कर सकता है। तो बोलता है कि तुम वो वत्सासुर को यहाँ पे भेज दो। तो उसके बाद कंस जो है वत्सासुर को बुलाएगा और ये वत्सासुर मर्दन की जो लीला है, ये लीला आगे होगी जब कृष्ण जो है वत्सासुर को मारेंगे। तो यहाँ से एक नई लीला शुरू हो रही है। तो इसलिए मैं आज इसको फिर अगले ही सत्र में हम लोग लेंगे, क्योंकि 15 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा ये हो नहीं पाएगा। जितने डिटेल में जीव गोस्वामी लिखते हैं तो इतना इतना कवर नहीं हो पाएगा, तो फिर वो बीच में ही रह जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास भी हमारा शायद थोड़ा गैप भी हो जाए। तो इसलिए आज मैं विराम देता हूँ और एक रिकॉर्ड भी बनाते हैं हम आज कि भाई हमने एकदम बिल्कुल बिना 15 मिनट का एक्सटेंशन लिए हुए आज 2 बजे या 2 बजकर 1 मिनट से लेकर 3 बजकर 1 मिनट पे हमने इस क्लास को
इस सत्र को आज समाप्त कर दिया, आज के सत्र को। तो आज के सत्र को हम यहाँ पे विराम देते हैं, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगर आप लोग का कोई कमेंट और क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं। एक चीज मैं ये बोलना चाह रहा था कि नेक्स्ट सैटरडे से पहले ही हम लोग, अभी तो कार्तिक यात्रा आ रहा है, और पर्टिकुलरली परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा में तो बहुत भक्त जो यहाँ भी ज्वाइन करते हैं वो भी जा रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ। और हम लोग 25 तारीख को ही जा रहे हैं पहले जगन्नाथपुरी। तो इसलिए नेक्स्ट सैटरडे तो मैं रहूंगा नहीं, और यात्रा में रहूंगा। और उसके बाद तो, और आप लोग भी यात्रा में रहेंगे तो कुछ चांस ही नहीं है ये सेशन करने का। और यात्रा के बाद तो वैसे तो मैं अपने नेटिव जाऊंगा, वहाँ भी कुछ दिन रहूंगा, लेकिन मैं नेटिव से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ मोस्टली वहाँ से तो सही सेशन कर लेंगे। ऐसा हम सोचते हैं जाने के समय, लेकिन वहाँ जाके फिर क्या होता है, कहीं भी जाओ तो इतने काम आ जाता है बीच में, तो हम लोग मतलब कर नहीं पाते हैं। तो देखेंगे कि फिर अगला सेशन हम कब कब हो पाएगा, तो उसके हिसाब से मैसेज डाल देंगे, और फिर उसके हिसाब से फिर हम नेक्स्ट सेशन। आप लोग का कोई कमेंट हो इस मामले में, सेशन के मामले में, या आज के क्लास के बारे में, या कोई और कोई कमेंट क्वेश्चन, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्रभु जी, सूरदास के पद बहुत सुंदर थे, थैंक यू सो मच एक्चुअली। तो जी बहुत ही एक्सलेंट, बहुत ही बहुत सुंदर बहुत थे। सुंदर है। नहीं, थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि मुझे तो बीच में लग रहा था कि कृष्णा जी जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं अपने भाई की बुराई करने के लिए, या सच्ची मुच्ची ये हुआ भी था, वो ऐसा भी कर सकते हैं। इज केपेबल ऑफ दिस वो झूठ आल्सो। भी बोल सकते हैं और तो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो लीला में सब एक से बढ़कर एक है। कंप्लेनिंग बहुत अच्छा है वो। और मतलब आगे का लीला, मैंने सब कुछ प्लान किया है कि जब गोपियों का लीला शुरू होगा तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लीला भी वहाँ पे बताऊंगा, जो कि श्री गोपाल चंपू में नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लीला आएगा जब ये लोग सब झूठ बोलते हैं। कृष्ण भी झूठ बोल रहे होंगे, उनके फ्रेंड भी झूठ बोल रहे होंगे, और सब झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलने में पारंगत है। तो ये लीला जो है कि देखिए, ये सब लीला को मधुर कर देते हैं, है ना, तो ये लीला है और एक्चुअली प्रभु जी, आपको थोड़ा शेयर कर पाओगे प्रभु जी वो लाइंस जो सूरदास जी के हैं? हाँ ठीक है, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ एक्चुअली प्रभु उस दिन मेनका माता जी ने मांगा था, तो मैं भेज दिया था उस दिन उनको जी, ये पर्सनली। वैसे समझना बहुत मुश्किल है प्रभु जी, आपने हाँ समझाया तो समझ आया। हाँ, तो मैं वो भेज देता हूँ। उस दिन मैं भेजा ही था उनको, मेनका माता जी को तो। प्रभु जी वन क्वेश्चन, एक जगह वहां आया था कि वृषभानु महाराज के गाय को भी कृष्ण भगवान चराते थे प्रभु जी। हाँ एक्चुअली ये चीज पहले भी कहीं आया है, ये मैं पहले भी कहीं सुना हूँ किसी के क्लास में, कि वृषभानु के भी गैया को लेके आते थे चराने के लिए। तो ऐसा मैं पहले भी ये, आई थिंक किसी डिवोटी, अब नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि अगर कहीं गलत नाम ले लिया तो, बट मैं ये पहले भी किसी क्लास में सुना हूँ। और इन सारे पदों में वो चीज भी है कि मतलब कई बार रसवर्धन के लिए भी बहुत चीजें रहती है, और क्या पता लीला हुई भी है, सूरदास जी को दिख रही है। और लीला भी कई बार हम ये भी उसमें हम कल्पभेद भी मान सकते हैं, कि कुछ को एक्चुअली सूरदास जी के पद में एक लीला है कालिया मर्दन के समय, जो कि भागवतम में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे वो बोलते हैं कि कंस जो है वो कमल लाने के लिए, कुछ विशेष कमल खिल रहा है वृंदावन में, और वो कमल जो है वो कालिया हद जो है उस एरिया में खिला है, और वो लाने के लिए बोलते हैं। तो मतलब वो आदेश, कंस का होता राजा है ना, तो उसका आदेश आता है नंद बाबा के तो नंद बाबा वो लोग डरते हैं कि भाई वहां कौन जाएगा, वहां पे इतना बड़ा कालिया नाग रह रहा है। तो वो वहां पे है कि कृष्ण जाते हैं, वो जो है ना कमल इकट्ठा करने के लिए, और उसी में वो कालिया को मारते हैं। तो मैंने ये एक सीनियर डिवोटी से पूछा भी था कि प्रभु जी ये इसको हम क्या कल्प भेद की लीला मान सकते हैं, तो बोले कि लीला में मान सकते हैं। लीला में जब इस ढंग का मतलब डेविएशन आएगा, तो हम सोच सकते हैं कि दूसरे कल्प में वो लीला थोड़ा दूसरे ढंग से हुई। मतलब जब ये सिद्धांत में आ जाएगा तो सिद्धांत में ऐसा वेरिएशन नहीं चलता है। सिद्धांत में तो वो एक ही सिद्धांत है, वही रहेगा। लेकिन लीलाओं में कुछ ट्विस्ट वगैरह किया जाता है ना, तो वो डरते भी हैं इसलिए। तो ये जो दिख रहा है आचार्यों को, वो उनको हृदय में लीलाएं दिख रही हैं। अब क्योंकि अब सोच सकते हैं कि सूरदास जी का मतलब वो जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनको कैसे वो मयूर पंख का कलर,
वो इंद्रधनुष के कलर से कंपेयर करते हैं। जो जन्मांध है उसने ना कभी इंद्रधनुष देखा है और ना उसने मयूर का पंख देखा है, वो कैसे इसको देख रहा है? कैसे वो कृष्ण के अधर को लाल बता रहे हैं, उनके शरीर को नीला बता रहे हैं, उनके पीताम्बर को पीला बता रहे हैं, उनकी बालें घुंघराली बता रहे हैं। तो ये सारी लीलाएं उनके सूरदास जी की और हमारे आचार्य जो है, मतलब सारे आचार्यों की बात मैं कर रहा हूँ, जो लीलाएं लिख रहे हैं तो उनको प्रकट है, उनके हृदय में दिख रहा है और तब वो लिख रहे हैं, वो इमेजिनेशन नहीं। कहीं कहीं इमेजिनेशन भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं भी वो इमेजिनेशन भी हो सकता है और कहीं पे वो लीला भी प्रकट हो सकती है। सूरदास जी के केस में तो अपन बोल सकते हैं कि पूरा उनको दिख ही रहा है, क्योंकि वो जन्मांध है, वो जन्म से देख ही नहीं सकते हैं। तो ये है कि ये सारी की सारी लीला है, तो वो बोल रहे हैं तो ये बात सही है, अपन उसको मान। एक्चुअली कुछ ऐसे आप नहीं मानोगे, जब मैं सूरदास जी का पढ़ रहा था तो वो कमल वाली लीला से वो पद्य सब मैं नहीं पढ़ा, मतलब मैंने उसको फिर मतलब क्योंकि अपने हृदय में भी जम नहीं रहा था कि भाई ये नहीं है। लेकिन मैं एक डिवोटी को डिस्कस किया, काफी सीनियर डिवोटी और जो काफी चीजें सब को जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पॉसिबल है, तो कल वेद वगैरह में हो सकता है। तो अपने को वो मतलब आचार्यों के ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वो बोल रहे हैं तो मतलब सही है, वो होगा ही, मैं उसको भले ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये बात है। एक्चुअली सूरदास जी के मतलब बहुत, मैं तो बहुत कम सुना है ना आपको। कभी तो मुझे ये लगता था कि अरे एक सेशन, मतलब ऐसा भी सेशन कर सकते हैं अपन की सिर्फ उनके पद को लेके, जैसे उन्होंने सारी लीलाओं पे लिखा है। जैसे वो बालकपन का भी, कृष्ण जब छोटे थे तो कुछ लीला कुछ पद को मैंने डिस्कस किया था, बट और भी बहुत ज्यादा था। तो मैंने डिस्कस कर रहा था कि सही इतना सुन सुन के पता नहीं सबको कैसा लगेगा नहीं लगेगा, मतलब आपको तो अच्छा ही लगेगा, मेरे को ऐसा मन लग रहा था, ऐसा डाउट हो रहा था। तो मैं सोचता था कभी कभी कि नहीं होता, बस उनका ही एक सीरीज शुरू करके, बट उनका ही शुरू से लेके और मतलब पढ़ा जाए और उसी में सारे लीलाओं को रिलीज किया जाए। बट वो तो देखेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो कि कभी ऐसा क्या पॉसिबल है। मन प्रभु में तो प्लीज बहुत, कीप एडिंग एक्चुअली। हाँ ऐसे ना जैसे कि अभी कर, हाँ, जैसे आपने इस बार ही किया है ऐसा ऐड कर लीजिए थोड़ा हाँ। थोड़ा। तो एक्चुअली जैसे कि असुरों का लीला में मैं देखा ना कि असुर के विघ्न, मतलब असुरों को जो मार रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत वो नहीं मिला, तो इसलिए मैं वो सब नहीं ऐड किया। लेकिन जहाँ पे इस ढंग की चीजें आ रहे हैं ना कि गौपालन हो रहा है, गौचारण हो रहा है, या उनके घुटनों के बल चलने का लीला था, या वो चांद देखने का लीला था, है ना, आपको याद होगा वो भी बहुत सुंदर था कि मुझे वो मैया जी मुझे चांद खिलौना जो मांग रहे हैं, तो वो सब इस टाइप की चीजों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जहाँ पे कि ज्यादा भाव वगैरह प्रदर्शित हो रहा है, जिसको अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो इतना अपने को मिलेगा, लेकिन इसमें खूब मिल बहुत बहुत अच्छा रस मिल रहा है। ऐसे मैं ऐसे ऐसे इंक्लूड करूंगा। और गोपियों का जब लीला आएगा तो वहां पे तो बहुत है जो मेरा काफी कुछ फेवरेट भी है, तो वो सब भी करेंगे आगे। देखिए ये तो लंबे समय चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत, इतनी मोटी मोटी दो बुक है, ये हरी बुक बोल। ऐसे इतनी मोटी मोटी दो बुक में पूरा, मतलब ये बुक जो है ये पूरा वृंदावन लीला, और एक और बुक इतनी ही मोटी, उसमें वो मथुरा और द्वारिका लीला। तो ठीक है, अपन देखेंगे। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे थैंक कृष्णा, यू प्रभु। धन्यवाद। कृष्णा वंदना दंडवत माता जी, आपका क्वेश्चन? Hare Krishna Prabhuji. After a long time, हाँ यस uh, यस। so Prabhuji, मेरा दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं भगवान का जो रूप है सच्चिदानंद रूप है। तो सत तो ठीक है, शाश्वत है। चित जो है दैट इज नॉलेजेबल। उस नॉलेज वाला जो वर्ड है इसको कैसे समझे, मतलब जो संवित शक्ति जो है ये इसको कंट्रोल करती है ना, तो मतलब इस चीज को कैसे समझना चाहिए हमको? नॉलेज इन एक्चुअली व्हाट कॉन्टेक्स्ट? देखिए, मतलब ये जो भगवान की जो शक्तियां हैं ना, वो भगवान से अभिन्न है ना। तो ये जो भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, संवित, संदनी और आह्लादनी, और आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमान राधा रानी, है ना। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। इसके अलावा भगवान की और क्या शक्ति है? जीव शक्ति भी भगवान की है, प्रकृति शक्ति भी भगवान की, ये सारी शक्तियां। ये गौड़ीय वैष्णव का ये सिद्धांत है जिसको वो शक्ति परिणामवाद बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान है और भगवान की ये सारी शक्तियां हैं, है ना। अपनी शक्तियों के, क्योंकि दूसरे वो लोग समझते हैं कि जगत जो है, जो मायावाद में है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये जगत जो है ये माया का स्वरूप है। तो भगवान को ये माया टच करती है,
जब जब भगवान इस जगत में आते हैं तो माया के अंदर में आते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव क्या बोलते हैं, अगर अगर माया के अंदर में नहीं है, वो बोलते हैं पूर्व पक्षी यानी कि जो मायावाद सिद्धांत है, तो उन्होंने जगत का निर्माण कैसे किया, है ना? तो वो माया के अंदर ही है ऐसा करते हैं। लेकिन हम बोलते हैं वो भगवान की एक शक्ति है, और वो शक्ति जो है उनकी बाहर की शक्ति है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा वो कर देते हैं। लेकिन शक्ति किसकी होने की है? शक्ति को जब हम सोचते हैं ना, तो अपने को कई बार वो लगता है कि वो व्यक्ति अलग है और उसकी शक्ति अलग है, लेकिन नहीं, मेरी शक्ति जो है वो मेरे अंदर है ना, है ना? जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे को इतना पावर है, तो चलो अब पंजा लड़ाते हैं, तो पंजा लड़ा के मैं किसी को डिफीट कर लूँ, तो मेरी शक्ति है ना, ये शक्ति कहाँ है? मेरे अंदर है। उसी तरह भगवान की शक्ति, जैसे हाथी, हाथी को जब हम देख रहे हैं तो देख के शायद पता ना चले एक हाथी के बच्चे को भी कि उसमें इतना शक्ति होगा, लेकिन जब उसने आया और एक दीवार में उसने टक्कर मारी और दीवार गिर गया, तो पता चला अच्छा ये हाथी की शक्ति है। तो उसने अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया, तो पता चला कि उसके अंदर कितना पावर था। इसी तरह भगवान की शक्तियां उनके अंदर है, स्वरूप शक्ति उनके अंदर है ना? और ये शक्ति किसी चीज के द्वारा जब प्रदर्शित होगी, उन्होंने कोई ऐसा एक्टिविटी किया जिसके द्वारा वो शक्ति प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट होगा, तो समझ में आएगा कि इनके अंदर क्या शक्ति है ना? तो चित शक्ति यानी कि संपूर्ण ज्ञान, बिना ज्ञान का तो कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्मांड को बनाना, ये ब्रह्मांड का ज्ञान, ब्रह्मांड के मतलब ये भौतिक जगत और भौतिक जगत के बाहर का ज्ञान, ये संपूर्ण ज्ञान जो है, ये संपूर्ण ज्ञान भगवान की एक शक्ति है ना? तो ये शक्ति का प्राकट्य होगा। जैसे कि आप देखो भागवतम में, जब जब सृष्टि की लीला, सर्ग लीला जब हम देखते हैं, उसमें क्रिएशन में कि उसमें क्या ज्ञान इन्वॉल्व नहीं है क्या? है ना ज्ञान इन्वॉल्व, क्योंकि आप एक चीज को बना रहे हो, उसको बनाने में आपको कुछ नॉलेज, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको प्रोग्राम लिखने में नॉलेज आता है, एक लेटर लिख रहे हो, वो भी क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए भी ज्ञान चाहिए ना। तब तो आप किसी को डियर प्रभु, डियर माता जी, दंडवत प्रणाम और एक लिखते हो, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना? पूरे सृष्टि का जहाँ संरचना हो रहा है, उसमें 24 एलिमेंट्स का क्या रोल है, वो कैसे बन रहा है, ये कैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ये माया का संसार बना, कैसे ये बाद में फिर भगवान में विलीन हो जाएगा। भगवान कौन है? वो सृष्टि के सृजन के पहले भी थे, सृष्टि के पालन करने वाले भी हैं, और बाद में भी वही रह जाएंगे। और उनका वैकुंठ धाम जो है, और उनके पार्षद जो हैं, ये एनिहिलेशन के समय, प्रलय के समय भी इनका क्षय नहीं होता है, इनका प्रलय नहीं होता, इनकी मृत्यु नहीं होती, वो वहां रह जाते हैं, है ना? और ये ऐसे करके भगवान के असंख्य ब्रह्मांड है, और भगवान की स्वरूप शक्ति में भगवान के अनेक रूप हैं, उनके अनेक अवतार हैं। फिर वो पहले ब्रह्मा जी को बनाते हैं। वो ब्रह्मा जी कौन है? क्या ब्रह्मा जी भगवान है? क्या ब्रह्मा एक जीव है? ये ज्ञान, ऐसे करके कितने ज्ञान है। ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि को बनाते हैं, शक्ति क्या है, अलग अलग देवियां कौन है, वो जो शक्ति है, शक्ति रूपा वो कौन है, राधा रानी कौन है, ये सारा ज्ञान ही तो है ना। तो ये सारा का सारा ज्ञान जो है उनसे ही निकलता है ना? फिर वो जिसके हृदय में जितना ज्ञान दे देते हैं, अपने किसी जीव के हृदय में ज्ञान दे देंगे, ज्ञान शक्ति दे देंगे, तो वो कुमार, चतुष्कुमार के रूप में वो ज्ञान शक्ति के आचार्य माने जाएंगे, जो कि भगवान के एक शक्ति आवेश अवतार है। तो एक जीव में जब उन्होंने अपनी विशेष शक्ति को, जब डिस्कनेक्ट हो गए, तो ठीक है, वेट करते हैं वंदनावती को ज्वाइन करने। यस, तो वंदनावती, तो मैं बोल रहा था कि एक एक जीव विशेष में जब उन्होंने अपने ज्ञान शक्ति को संचार कर दिया, शक्ति आवेश अवतार चतुष्कुमार, वो पूरे पूरे ज्ञान के आचार्य बन गए। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? तो इसी सतचित आनंद, उसी तरह वो आनंद की भी मूर्ति है। वो आनंद, वो आह्लादनी शक्ति जो है उनकी एक शक्ति है, उनके ही अंतर है ना? राधा कृष्ण ना ही है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण जो दोनों वो एक ही है ना? राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादनी शक्ति रस्मा, तो वो एक ही है। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब थैंक यू प्रभु जी। वही मुझे लग रहा था कि ज्ञान किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। वेद है, वेदों का ज्ञान उन्होंने दिया है उसलिए, या फिर वेद भी और और क्या क्या? समग्र ज्ञान, वेद का ज्ञान,
उनके लोक का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जगत का ज्ञान। जीव जगत जगदीश 3 कैटेगरी में हम जनरली बांट देते हैं। इसमें मेनली जीव का ज्ञान, जीव कौन है, जीव शक्ति क्या है, तटस्था शक्ति क्या है, जगत, जीव जगत, जगत मतलब माया शक्ति क्या है, बहिरंगा शक्ति है जिनसे ये प्रकृति जगत बना है, और जगदीश, जगदीश मतलब उनका जो स्वांश है, उनका जो वैकुंठ है। ये 3 चीज में ब्रॉडली जितना मैं बोला, 3 चीज में बांट सकते हैं, जीव जगत जगदीश। ये तीनों का ज्ञान जो है अंततोगत्वा, ये उनकी ज्ञान शक्ति। बेसिकली एक लाइन में ऐसे बोलना चाहिए शायद। थैंक यू प्रभु जी, 3 J's। 3 J's, जीव जगत जगदीश। और ये इसी का पूरा हुआ वो वेदांत में। वेदांत में जो है बेसिकली यही डिस करके, ये जो आप जो कंट्रोवर्सी है ना, वैष्णविज्म और मायावाद के बीच की जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्या है, ये ज्ञान की लड़ाई है ना। क्या भगवान माया के अंतर, क्या भगवान माया के अंडर में है, या भगवान माया के परे हैं? क्या जीव जो है वो भगवान ही है, वो ब्रह्म है? वो मायावादी बोलेंगे ब्रह्म ही है, वो भगवान ही है, हम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। और वैष्णव बोलेंगे कि ये ब्रह्म नहीं है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य ज्ञान। ये ज्ञान के बीच में लड़ाई चल रही है। एक बोलेगा वो ब्रह्म है, एक तो वो तत्व क्या है, एक्चुअली तत्व क्या है। तो बस वो सारी चीजें वहां पे चित्त शक्ति से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और क्वेश्चन पूछूं कि बाद में पूछ लूंगी? नहीं, मेरे लिए ठीक है, पूछ सकते हैं। ओके। प्रभु जी, जैसे एक बार क्लास में आप डिस्कस किए थे कि जीव जो है वो स्पिरिचुअल जो रेल्म है वहां तक, वहां पे से पतन हो जाता है या वहां तक पहुंचता है नहीं है। तो मैं जब पढ़ रही थी ना, तो जब मैं प्रलय पढ़ रही थी तो उसमें था अस्थाई प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय और एक था आत्यांतिक प्रलय। तो जब हम लोग भगवान का एक्सपेंशन देखते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि भगवान पुरुषावतार में जब एक्सपैंड करते हैं तो कारणो दक्षाई विष्णु से गर्भो दक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरो दक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरो गर्भो दक्षाई विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से हम लोग दक्ष जी की जो पुत्रियां हैं उनके थ्रू हम लोग विभिन्न अंश हो गए भगवान के। तो जब खुलते हैं जैसे फ्लावर पेटल खुल रहे, खुलते हैं जैसे, तो ऐसे खुले, लेकिन जब बंद होते हैं तो भी तो वैसे ही ना बंद होते हैं प्रभु जी। तो हम लोग तो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु मतलब उसमें समा गए, और फिर उसके बाद कारणोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु का एग्जिस्टेंस तो यहीं तक है, भौतिक वर्ल्ड तक है, और फिर तो इसका मतलब हम लोग कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं। और अगर पहुंचेंगे भी तो आत्यांतिक प्रलय के थ्रू जाना पड़ेगा क्या? Yes. पहुंचेंगे भी तो आत्यंतिक प्रलय के थ्रू, यानी कि जो मोक्ष, आत्यंतिक प्रलय मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो मतलब जो मोक्ष है, यानी कि हम वैष्णव उसको मोक्ष कामी नहीं है, लेकिन उनको मोक्ष, मोक्ष का मतलब वहां पे जो बोलते हैं दिए मानंग ना गृहणन्ति बिना मत सेवन जना, मेरी सेवा के बिना वो मोक्ष भी नहीं लेते हैं। यानी कि सेवा मिलेगा तो मोक्ष भी ले लेंगे, मोक्ष ले लेंगे। यानी कि भगवान का जो संग है, या गोलोक जो उड़िया वैष्णव में है, गोलोक प्राप्ति जो है, तो वो गोलोक की जो प्राप्ति हमको होगी, तो वही हमारा, वही मोक्ष है, वही आत्यंतिक प्रलय होगा। और जो मोक्ष कामी है, जैसे काफी वैष्णव संप्रदाय में वो मोक्ष को स्वीकार करते हैं, चारों चारों मोक्ष को, तो वहां पे भी उनका उसको आत्यंतिक प्रलय के रूप में, कि वो पूरी तरह लिबरेट होके चले गए भगवान के पास। तो आत्यंतिक प्रलय के थ्रू हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और गौड़ीय वैष्णव में मतलब वहां जाके भी हमको सेवा ही करना है, मतलब वो मेनली सेवा पे फोकस है। और मोक्ष तो हो ही गया उनका, मोक्ष उनका मतलब कि मेन गोल नहीं है, लेकिन साइड साइड इफेक्ट जो बोलते हैं, साइड इफेक्ट के रूप में उनको एनीवे मोक्ष मिल ही गया। तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वो जो जीव है जो गर्भोदक साई विष्णु में अभी तत्कालीन रूप से अभी वहां पे वो एक शयन कर रहा है, उसकी स्मृति भूल गई है उसको, और वो शयन कर रहा है, और नेक्स्ट सृष्टि के समय फिर उसकी जो जो इच्छाएं थी, जो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जो जो इच्छाएं लेके वो बैठा है, वो सारी इच्छाओं को लेके, यानी कि बोलते हैं ना क्रिएशन के समय कि भगवान ने वो तत्व दिया, फिर काल और कर्म दोनों उसमें एक्टिवेट हुआ। तो वही कर्म मतलब वो जीव का, जिसका 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 जो जो कर्म है, वो सारा कर्म एक्टिवेट होके, और फिर वो जीव का सृजन है। तो उसके अपने अपने कर्म के हिसाब से और उसकी जो इच्छाएं हैं उसके हिसाब से उसको एक शरीर ब्रह्मा जी के सेकंड क्रिएशन में उसको एक मिल जाएगा, और वो कंटिन्यू करेगा अनंत काल तक। और जैसे लास्ट टाइम जब आपने ये टॉपिक उठाया था, तो हाँ, ये डिबेटेबल है कि क्या जीव कभी
भौतिक जगत में कभी भी नहीं था या कभी था, तो इसके बारे में डिबेट है, और इसके बारे में एक मत अभी भी नहीं है डिवोटीज। और ये बड़ा मतलब अभी तक कंक्लूजन के रूप में इसको नहीं दिया गया है, अलग अलग लोगों का इसमें अलग अलग व्यू है। तो या प्रभु जी, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे तो फिर तो हम वैसे ही सिमट करके बहुत अंदर तक में, मतलब जैसे भगवान एक्सपैंड करते हैं तो वैसे जब समेटते हैं खुद को नहीं, तो उसको फिर तो स्पिरिचुअल वही। वर्ल्ड नहीं बोला जाएगा ना, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, ये चीज तो यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा हुआ ना कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे। क्योंकि हम तो बहुत अंदर लेयर बाय लेयर, हम तो प्रधान इसीलिए प्रधान क्या। वो जो प्रधान था ना, प्रधान प्रधान हाँ हाँ, को एक्टिवेट किया गया काल से। इनएक्टिवेटेड स्टेट में था, इसीलिए ना प्रभु जी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनएक्टिवेट नहीं थे। नहीं, हम प्रधान में ही थे ना, प्रधान में ही थे, हाँ प्रधान के ऊपर नहीं थे। तो प्रधान इज लाइक ए डार्क क्लाउड, एक क्लाउड है जो कि गोलोक के ये कॉर्नर में है। बट देखो वैसे तो सब कुछ गोलोक के ही है, वो बोला गया है ना कि ये जो भौतिक जगत है वो भी एक क्लाउड जैसा है, जो कि वैकुंठ के ही एक कॉर्नर में है, वैकुंठ के ही एक कॉर्नर में है। वैसे देखा जाए तो सब कुछ वैकुंठ के ही इसमें है, लेकिन फिर भी उस क्लाउड वाले एरिया को भौतिक भौतिक जगत बोला गया है ना। तो उसके हिसाब से वो वैकुंठ में नहीं था, वो प्रधान तक ही है, प्रधान प्रकृति का जो वहां पे आता है तो वहां तक ही है। जैसे कि आटा का लोंदा है, आटा का क्या बोलते हैं, आटा बना लिया है, गूंथ लिया है, और उस आटा से एक एक रोटी बना रहे हैं, और खाने वाले ने 4 रोटी खाया, और जो अलग से आटा निकाला वो बच गया, उसको फिर इसी मेन आटा में मिलाकर फ्रिज में रख दिया। तो वैसे ही आटा का वो एक बना लिया गया, उससे आज के लिए थोड़ा आटा निकाला गया, उस आटा से रोटियां बनाई गई, और रोटियां बनाई गई मतलब समझो कि वो मुक्ति हो गया। और जो बच गया, मतलब एक ये वेग एग्जाम्पल है, इसको पूरा नहीं मिला हम्म। सकते, मीनिंग बताएं। फिर जो आटा बच गया उसको मेन आटा में मिला के फिर उसको गूंथ के वैसे ही रख दिए, फिर अगली बार जब रोटी बनाना होगा तो फिर फ्रिज से निकाल लो, तो समथिंग तो लाइक दैट। प्रभु जी, ये जो प्रधान तत्व है, ये भगवान के शरीर से अलग होता है क्या? क्योंकि हम प्रलय के समय तो बोलते हैं सब भगवान में विभिन्न चले जाते शक्ति हैं। का विभिन्न शक्ति, यही तो शक्ति शक्ति परिणामवाद यहीं पे आ जाता है, जिसमें कि वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, मायावादी या अद्वैतवादी लोग जो उसको जो कंफ्यूज करते हैं ना, कि ये भौतिक जगत भी तो फिर भगवान का ही एक अंश है ना। हम्म तो लेकिन वो भगवान का विभिन्न है, तो माया भी जो है तो हम्म वो भी तो भगवान की एक शक्ति है, वो भी तो भगवान ही हो गए ना। तो नहीं, वो माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो जिसको हम्म भगवान टच नहीं करते हैं। मेरी कोई एक ऐसी शक्ति हो सकती है ना, जैसे घर के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, जो गार्ड है, वो गार्ड घर के अंदर कभी नहीं है, उसका काम बस घर के बाहर का पहरेदारी करना, बस ये उसका लिमिट। वो गार्ड किसका है? मकान मालिक का है, मेरा ही गार्ड है ना। लेकिन वो गार्ड घर के अंदर नहीं है, वो बहिरंगा शक्ति होगी, कि वो जगत की सृष्टि में वो काम आएगी और जीवों को कंट्रोल को करने के लिए काम आएगी, लेकिन घर के अंदर नहीं आएगी, है ना। घर के अंदर जो है उनकी अंतरंगा शक्ति है, लक्ष्मी जी राधा रानी, वो है, वो घर के अंदर की उनकी सेवा करेगी। लेकिन बाहर की शक्ति कभी घर के अंदर, हालांकि वो भी मेरी ही शक्ति है, वो गार्ड भी जो है वो भी मेरा ही गार्ड है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आएगा, वो मेरा फैमिली मेंबर नहीं है। ऐसे करके एक लाइन खींच दिया गया ना। तो बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति, माया शक्ति, बहिरंगा माया जो है वो एक अलग शक्ति हो गई। इसके बीच में जीव है, तटस्थ शक्ति है। ये तटस्थ शक्ति है जैसे समुद्र का तट है, तो कभी जब हम्म समुद्र का पानी बढ़ेगा तो तट जो है समुद्र के अंदर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे ये तट कहाँ है, बोलेंगे ये तो समुद्र ही है। लेकिन जब पानी उतरेगा तो हम बोलेंगे ये तट कहाँ है, तो हम बोलेंगे तट तो जमीन है ना। तो वैसे ही ये जीव जो है, भगवान और भगवान के जो नित्य पार्षद है, वो कभी भी माया का स्पर्श नहीं करेंगे, है ना। मतलब नित्य पार्षद भी तो क्योंकि वहां पे ही है वो, तो लेकिन ये जो जीव शक्ति है ये दोनों तरफ जा सकती है। मतलब बीच का एक सर्वेंट है जो जाके गार्ड को भी दे देगा खाना, गार्ड को भी खाना अंदर से ले जाके दे देगा, और ये जो है घर के अंदर आके भी काम कर सकता है। तो ये जो जीव शक्ति है, ये भगवान के वैकुंठ धाम में भी जा सकती है अंदर, और बाहर में भी जाके वो माया के टच में भी आ सकती है, और ये दोनों साइड प्ले कर सकता है, दोनों साइड मूव कर सकता है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति बोले।
तो ये जब मुक्त हो जाएगी तो घर के अंदर आ जाएगी, अब ये बाहर नहीं जाएगी, है ना। लेकिन हमारे ही जाति के कुछ लोग हैं वहां पे तट पे, वो बाहर है, वो बाहर का काम देख लेंगे, है ना। तो ये एक अलग शक्ति हो गई, ये एक अलग टोटल एक अलग लेयर हो गया। तो ये जो लेयर है इसको प्रकृति के साथ मिला के सुप्तावस्था में कहीं रख दिया जाए, जहां तक मतलब शरीर के बाहर। भगवान, अब मैं आपको I'm- बोलूं ना कि सब सब कुछ उनके अंदर ही है, लेकिन वो भगवान भी जो है गर्भोदक साई विष्णु, वो भी अगर आप देखो तो वही मैं बोला ना कि वैसे देखा जाए तो सब वैकुंठ में ही है, लेकिन वैकुंठ के अंदर के ही एक भाग को जगत बोल दिए, जो कि क्लाउडी एरिया है जहाँ, है ना, उसी को वहां भगवान की बहिरंगा शक्ति और माया शक्ति एक्टिव है। तो लेकिन इस ढंग से समथिंग लाइक दिस, इस ढंग से तो जहाँ तक, कारणोदक्षाई विष्णु जब समेटते हैं तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु का वो पूरा पार्ट जो है, वो क्लाउडी पार्ट, वो सब सबको लेके नहीं समेटते हैं? हाँ समेटते तो सब लेके ही हैं, लेकिन कभी भी वो समहाउ उनके स्पिरिचुअल से अलग है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। वो एक प्राकृतिक एक प्रधान है, और उस प्रधान में ये सब रख दिया था, जैसे समझो कि आपने उसको एक अलग कॉर्नर में रख दिया है, वो आपके वैकुंठ का हिस्सा नहीं, है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, वो आपके वैकुंठ का हिस्सा नहीं है, और वो प्रधान के रूप में उसको बोला गया है, और जहाँ पे वो एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होके और ये सब निकलेंगे। इट इज नॉट मेरे को यही कंसीडर्ड सब, एंड कॉल्ड स्पिरिचुअल। ये आपको मुझे किसी बस वही और लग भी रहा था कि बहुत बहुत हाई ग्रेड के किसी डिवोटी से पूछना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मैं तो ये सब क्वेश्चन जमा करके रखी थी कि जब भी आपका क्लास होगा आपसे पूछूंगी। और भी मेरा क्वेश्चन था, ये लेकिन क्लास मैं तो नेक्स्ट रसा, क्लास पूछूं। ये क्लास तो ये रसा वाला चल रहा है एक्चुअली। ये सब सेक्शन क्या है ना कि जब इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे तो एकदम माइंड में फ्रेश रहता है, तो हम बोल सकते हैं। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भी वैसे, तो जितना मैं इसको समझता हूँ उसके हिसाब से मैंने आपको बोला। बट और भी फर्दर आप किसी और से भी, कोई और रियली जो महत्व होंगे उनसे आप पूछ सकते हो। हम नहीं प्रभु जी, आप मत आपका सेवा है, एसोसिएशन मिला है, ये कोई बड़ा, ये बहुत बड़ी चीज है, अरे वरना हम हम लोग महत तो नहीं, एकदम। महत सेवादास है तो आप किसी महत से पूछो इसको, तो मे बी शायद मोर स्कॉलरली डिवोटी, बट आंसर आपको यही मिलेगा। बट आपको सेटिस्फाई, मतलब आपकी लॉजिकली वो आपको किसी और तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल। वो तो अपन बोल सकते हैं कि वो है भी तो, मतलब उसको स्पिरिचुअल नहीं बोलते हैं, वो एक प्रधान है, जो कि है तो वो भी वैकुंठ का ही पार्ट, लेकिन फिर भी वो उनकी चित्त शक्ति का पार्ट। भगवान के स्वरूप में किसको बोलेंगे, जो उनकी स्वरूप शक्ति का पार्ट, जो उनकी चित्त शक्ति का पार्ट है। तो मे बी सत्या माता जी, इफ यू हैव सम पॉइंट यू कैन आल्सो स्पीक माता जी। No, Prabhuji, you covered everything. There is nothing to add. अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज No, प्लीज। Prabhuji, you covered everything. तो मतलब वही है कि वो जो है वो उनके स्वरूप शक्ति का पार्ट नहीं, आप ऐसे समझो कि अगर वो उनके स्वरूप शक्ति का पार्ट होगा, उनके चित्त शक्ति का पार्ट होगा, तो ये कहलाएगा उनका, तब हम उसको स्पिरिचुअल या उनके बॉडी का अंग बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ओके भगवान ही है प्रभु कि वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि वो जैसे कि फॉरेन के फिलोसफर्स ना वो क्वेश्चन उठाते हैं, क्या भगवान एक ऐसा पत्थर उठा बना सकते हैं क्या जिसको वो नहीं उठा सकते हैं। ऐसा माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन वो पूछेंगे। तो जैसे अगर आप बोलोगे कि हाँ भगवान, भगवान क्या, भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं क्या जिसको वो नहीं उठा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं। नहीं, आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, कि ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसको भगवान नहीं उठा सकते, यानी कि भगवान ये काम नहीं कर सकते, यानी कि वो एक ऐसा स्टोन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो एक ऐसा पहाड़ नहीं बना सकते हैं जिसको वो नहीं उठा सके, यानी कि ये तो भगवान में कमी आ गया। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, भगवान सब कुछ बना सकते हैं, तो क्या वो ऐसा पहाड़ बना सकते हैं इसको नहीं उठा सकेंगे, यानी कि भगवान उस पहाड़ को नहीं उठा पाएंगे, तो ये तो भगवान में कमी आ गया। तो ऐसा माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस जो है, ये वो फॉरेन के फिलोसफर्स वो पूछते हैं। तो प्रभुपाद से किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ ऐसा संभव है कि भगवान एक ऐसा पहाड़ बना सकते हैं जिसको वो खुद नहीं उठाए। तो वो बोले कि वो बलराम के रूप में, कृष्ण के रूप में बनाएंगे और बलराम के रूप में उठा लेंगे, और दोनों जो है अभेद है।
दोनों अद्वय हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि जैसे कि भगवान सबके अंदर भी रहते हैं और वो सबके बाहर भी रहते हैं। क्या ये संभव है क्या कि भगवान सबके बाहर भी हैं और सबके अंदर भी हैं? तो ये कैसे संभव है? तो ऐसे इसलिए है क्योंकि परमात्मा के रूप में वो अंदर है और एक परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में वो बाहर है ना? तो इस ढंग से, तो ये इस ढंग की चीजें हैं। तो ये वही कर सकते हैं कि हालांकि वो भी उनके स्पिरिचुअल का ही पार्ट है, बट चूंकि वहां उनकी स्वरूप शक्ति एक्टिव नहीं है, ऐसे आप समझो, चित्त शक्ति एक्टिव नहीं है, तो चित्त शक्ति का वो रीजन नहीं है, वो रीजन जो है चित्त शक्ति का रीजन नहीं है, तो इसलिए उसको उसको हम विभिन्न विभिन्नांश बोलेंगे उनके। वो प्रकृति का पार्ट हो गया, वो भौतिक जगत का पार्ट हो गया, जहां उनकी बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति एक्टिव है, चित्त शक्ति एक्टिव है। जब चित्त शक्ति एक्टिव होगी तब उनके बॉडी का पार्ट हो गया, उनके स्वरूप का पार्ट हो गया। लेकिन बहिरंगा शक्ति भी उन्हीं की शक्ति है ना। वो घर मेरा ही है, लेकिन घर का जो वो कंपाउंड पे जो गार्ड है वो बाहरी है। क्या मैं वहां पर उस पोस्ट पे जा सकता हूँ जहाँ गार्ड खड़ा है? बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन वो गार्ड मेरे को अफेक्ट नहीं करेगा। गार्ड का वो पोस्ट, मतलब उसका जो कैबिन है, मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या वहां जा सकता हूँ? जा सकता हूँ। वो क्या अंदर आ सकता है? नहीं, वो नहीं आ सकता। तो क्या भगवान जगत में आ सकते हैं? आ सकते हैं, वो अवतार ले सकते हैं, लेकिन वो जगत से प्रभावित हुए बिना, माया शक्ति से बिना प्रभावित हुए वो आ सकते हैं यहाँ, है ना? लेकिन माया शक्ति अंदर नहीं। तो वो जो गार्ड है, माया का आधार कौन है? माया का आधार कौन है? हर किसी को कोई तो आधार चाहिए ना, कोई बेस तो चाहिए ना। ये जगत का आधार कौन है? जगत किस पर टिका हुआ है? आप बताइए। वंदना सभी के बताइए। आधार तो भगवान है। नहीं, जगत का आधार कौन है? आज ये जो भौतिक जगत प्रकट है, इसका आधार कौन हाँ। है? किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं? 24 तत्व आप बोल रहे हैं? मतलब आपने वो बोला ना कि वो जो है, जो क्या भगवान के शरीर में नहीं है, जब वो सिमट जाएगा तो भगवान के शरीर में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जब वो खुला हुआ है, अच्छा, चित चित शक्ति भगवान की। जगत जो है उसका आधार ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म जो है वो कौन है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। उसी भगवान को तीन प्रकार से जाना जाता है। ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, परमात्मा के रूप में जाना जाता है, जगत के रूप। तो ब्रह्म में वो है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन वो भगवान में नहीं। जगत ब्रह्म में स्थित है, लेकिन भगवान में स्थित नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ब्रह्म में शायद स्थित होगा, सिमटने के बाद भी, है ना। लेकिन ब्रह्म में सिर्फ भगवान की सत शक्ति है, चित और आनंद भी है, लेकिन वो प्रोमिनेंटली नहीं है। प्रोमिनेंटली सिर्फ सत शक्ति है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो हर, मेरे कहने का मतलब है, हर किसी का आधार अंततो गत्वा तो भगवान की ही, भगवान का ही कोई ना कोई रूप है। चाहे वो ब्रह्म रूप है जो एक्चुअली सबका आधार है, और ब्रह्म के आधार भगवान है, भगवान का शरीर है। तो वो चाहे भौतिक जगत हो कि आध्यात्मिक जगत हो, सब भगवान के ब्रह्म में ही स्थित है। आपने फोटो भी देखा ना, भगवान के शरीर से तेज निकल रहा है, उसी में वो सारा बुलबुला है, और उसी सारे बुलबुले में सारे सारे जो ब्रह्मांड है वो तैर रहे हैं। तो सब तो ब्रह्म में ही है, वो एक ढंग से भगवान में ही हो गया। लेकिन भगवान जो वो सशरीर जो भगवान है, उनके स्वरूप में वो नहीं अवस्थित है, ऐसे समझ सकते हैं। तो वेदांत का अच्छा प्रभु जी, डिस्कशन। आप बोले ना, आप अभी बोले ना कि ब्रह्म का आधार सत शक्ति है भगवान की, ये बोले ना आप अभी। मैंने बोला कि ब्रह्म जो है उसमें सत शक्ति है, ब्रह्म का हाँ, आधार तो उसमें सत भगवान ही शक्ति। है। सट ऐश्वर्य पूर्ण, यह सट ऐश्वर्य भगवान जो है वो ब्रह्म है। लेकिन ये ब्रह्म है कौन? एक्चुअली अपन अपने को सेपरेटली नहीं देखना चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान एक हो गए, परमात्मा दूसरे हो गए, और ब्रह्म जो वो तीसरे हैं। वो एक्चुअली एक ही है, ये तीनों एक ही हैं। तीनों जो शक्ति प्रकट हो रही है, वो शक्ति जब कम मात्रा में प्रकट होगी, जब उसमें सिर्फ सत प्रकट होगा प्रोमिनेंटली, हालांकि चित्त और आनंद भी है, हम्म। सत प्रोमिनेंटली प्रकट होगा तो ब्रह्म है। जब उसमें सत्य और चित्त दोनों प्रकट हो जाएगा, यानी कि ज्ञान शक्ति और सत भी दोनों प्रकट हो जाएगा तो परमात्मा है। और जब तीनों प्रकट हो जाएगा, सच्चित आनंद, तो वो पूर्ण भव।
यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज अपने सभा में बैठे हैं और नारद मुनि आ रहे हैं। तो जब नारद मुनि बहुत दूर हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं, तो एक तारा के जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ प्रकाश दिख रहा है। वो प्रकाश ब्रह्म है, ब्रह्म के जैसा, ब्रह्म से कंपेयर कर सकते हैं। वो जब और नजदीक आ गए नारद मुनि, अब कुछ कुछ नारद मुनि का आकार भी दिख रहा है और उनमें प्रकाश भी दिख रहा है। तो वो हो गया जब भगवान का परमात्मा फीचर हो गया, जो कि साक्षी है ना, और वो सबके परमात्मा। और जब वो नारद मुनि नजदीक आ गए, अब नारद मुनि स्पष्ट दिख रहे हैं। उनके आंख है, कान है, दो हाथ है, उन्होंने वीणा लिए, वो मुंह से हरि नाम बोल रहे हैं, है ना, और इस ढंग से गायन कर रहे हैं। और अब नारद मुनि से संवाद करके हमको भी आनंद मिलेगा और नारद मुनि को अब हम भी आनंदित कर सकते हैं। ये हुआ जैसे भगवान का तीनों फीचर। लेकिन वो पहले जो सिर्फ प्रकाश पुंज दिख रहा था, वो क्या नारद मुनि से अलग था? नहीं, अलग नहीं था, वही था। हमको बस उतना दिख रहा था, हमारी दृष्टि में उतना ही हमको दिखाया गया, हमारे क्वालिफिकेशन के कारण, कि हमारी दृष्टि लिमिट थी और वो बहुत दूर थे। तो वो ब्रह्म बोल देंगे। नजदीक आए तो ब्रह्म और परमात्मा हो गए, और ये आए तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों फीचर उनके अंदर। तो इसलिए वो तीनों तो भगवान ही है, लेकिन एक जो है वो जगत का पालन करते हैं, है ना। एक में जगत स्थित है और एक भगवान है। इस ढंग से अपन कहीं समझ सकते हैं। बट ये वेदांत का सब्जेक्ट है माता जी, विच इज वेरी वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। इट्स नॉट दैट इजी। तो मैं जैसे आपको बोला, आप किसी महत्व को पकड़ो, देन यू विल मोर क्लियर। ठीक है थैंक यू मतलब, प्रभु जी। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं होते। नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे आंसर अपना मिल गया। मैं बहुत दिन से परेशान थी कि मैं कब क्लास होगा, कब पूछूंगी, और फिर मुझे काफी कुछ मेरा क्लियर हो गया है अभी। ठीक है, जितना भी आपको इससे हेल्प मिला दैट इज गुड। और फर्दर के लिए वी कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मोर सीनियर डिवोटी, जो पर्टिकुलरली इस मामले में आपको somebody who is like विद्वान, knowledgeable, he can help, like I can। मैं अभी खुद, हाँ प्रभु जी मैं खुद ही अभी कहाँ इतना जानती हूँ कि हाँ, लेकिन मुझे कभी कोई। आपको मौका मिले तो, जैसे एक दो डिवोटीज को मैं जानता हूँ, हरि पार्षद प्रभु हुए, कन्हैया कृष्ण प्रभु हुए, इस ढंग के जो जिन्होंने काफी शास्त्र वगैरह पढ़ा है, तो सच काइंड ऑफ डिवोटीज कैन हेल्प। और भी होंगे, मतलब मैं नहीं जानता हूँ सब लोगों को। तो विद्वान गौरंग प्रभु हुए जैसे मायापुर में, तो इस टाइप के डिवोटीज कैन हेल्प। और भी मेरा काफी। तो प्रभु जी, मेरा तो नेक्स्ट क्लास का भी क्वेश्चन रेडी है, पर मैं अभी नहीं पूछूंगी। आप एक काम करो, अपने सारे क्वेश्चन भेज दो मुझे, सो दैट आई कैन आल्सो बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड ऑन योर क्वेश्चन। प्रभु जी, लेकिन ये रस में डूबते डूबते आपका क्वेश्चन आता है, तो ऐसे लगता है ठग जैसा लगता है। तो आप अपने प्लीज कंपाइल्ड क्वेश्चन सब भेज दीजिए, सो दैट आई कैन आल्सो बी लिटिल बिट रेडी विथ योर क्वेश्चन। आप नहीं जानते मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसको तो मतलब इसमें तो मेरे जो भी कंफ्यूजन है बाय कृष्णाज मर्सी लेकिन मेरे को मिल मतलब गया। मैंने तो कृष्ण लीला और रस रस वाला प्लेटफॉर्म किया था, लेकिन आप उसमें तत्व लेके, वेदांत लेके आ रहे हो। बट गौड़ीय वैष्णविज्म का यही यूनिकता है कि हमारे में वेदांत और रस सिद्धांत, रस दोनों ही। हम्म, So we are neither only sentimental nor we are हम्म, only पांडित्य। हम ना सिर्फ हम्म, पंडित हैं, ना हम सिर्फ भावुक हैं, बल्कि हम रसिक हैं। रसिक का मतलब होता है जिसको तत्व का भी ज्ञान है, और रस का भी ज्ञान भी है, और रस का वो आनंद भी लेता है। बट एक्चुअली मैं तो ये सब कुछ नहीं हूँ, बट जितना कुछ अपने गुरुजनों से सुना हूँ और आचार्यों के माध्यम से अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना समझ सका हूँ, तो इट इज जस्ट ट्राइंग टू शेयर, और शेयर के थ्रू अपना कल्याण करने की इच्छा है, सो दैट आई वांटेड टू शेयर। और अगर उससे सामने वाले डिवोटीज का भी कुछ फायदा हो रहा है, तो देन लाइक व्हाई नॉट, यही मूड है। बट आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए प्लीज, कंपाइल। अभी आपका क्वेश्चन मैं तभी आंसर करूंगा जब मेरे पास रेडीमेड क्वेश्चन रहेगा। बाप रे। क्लास ठीक है। में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए यू हैव टू सेंड योर क्वेश्चन लिस्ट। कहाँ भेजो प्रभु जी, ग्रुप में? ग्रुप में आपको मेरा मिल जाएगा ना, पर्सनल व्हाट्सएप, हाँ 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 हाँ। आज से बाद 10 करके मैं भेजता हूँ ना इनविटेशन, और ये वो, तो उसमें पर्सनल में अच्छा, भेज, पर्सनल चैट में। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ओके, आई ट्राई टू आपके
आपके एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ता आपका क्लास चल रहा था और मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं कोशिश खुद ही की कि इतना नहीं क्लास कर अटेंड रहा। ओके ओके, लास्ट। तो मैं कोशिश की कि आपका क्लास अटेंड करूं, नहीं तो मैं सुन भी नहीं पा रही थी और कुछ नहीं हो पा रहा था। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझे मुझे कितना कुछ पूछना था, मेरा रह गया, ऑलरेडी इतना दिन का गैप आप हो तो गया। डरा रहे हो मुझे, क्योंकि मैं खुद ही इतना इतना पंडित नहीं हुआ था ये। बट समहाउ आपके क्वेश्चन का आंसर अभी तक हो रहा है। लॉर्ड इज गिविंग दैट इंटेलिजेंस एंड मेमोरी की मैं कुछ तो बोल देता हूँ आपके क्वेश्चन। नहीं प्रभु जी, अब ये तो याद रह जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड वाला जो एग्जाम्पल से आप समझाए हैं ना, वो मुझे दूसरों को भी समझाने में कितना आराम होगा। नहीं तो अब समझाने में भी बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए मैं किसी को शेयर कर रही हूँ तो फिर कितना दिक्कत है अगर उसको अगर आपको समझाने में। टाइप वेट करना मुश्किल है तो आप ऑडियो भेज सकते हैं। आप जस्ट ऑडियो में भेजते रहो क्वेश्चंस, मैं भी थोड़ा उसको इकट्ठा करके आई ट्राई टू हाँ, आंसर। मैं भेज दूंगी प्रभु जी। मेरा और जो जो कुछ कुछ क्वेश्चन है मैं ऑडियो वॉइस मैसेज कर दूंगी आपको। या तो चैट पे जवाब भी दे दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। इसको इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे क्लास, और एक नया हम्म। रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे क्वेश्चन एंड आंसर करके। कुछ ठीक है। ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।